करना होगा और पी आकाई बन करें तो कैसे निकालेंगे भाई? कैसे निकालेंगे भाई? क्या यहाँ पर हम लोग विभाजन सूत्र लगाएंगे? क्या यहाँ पर मध्य बिंदु निकालेंगे? नहीं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अभी तक जितने प्रश्न उसमें क्या देगा? विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग को सिर्फ विकल्प निकाल लेते हैं। अगर दोनों विकल्प का वैल्यू निकालें तो हम लोग क्या है, सिंपल सा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो है फॉर्मूला के अनुसार हम आंसर दे पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम सीधे सीधे निकालेंगे, सिर्फ विकल्प निकालेंगे। तो विकल्प देखिए क्यू ए मींस क्या है? दूरी है। क्यू से हमको जाना है तो क्या निकालेंगे? दूरी का फॉर्मूला निकालेंगे। प्यारे बच्चों, दूरी निकालेंगे हम लोग, ठीक, दूरी का फॉर्मूला तो उसके अनुसार हम लोग निकालेंगे। उस तरह से पी से आ जाना है तो पी आटा हम लोग दूरी निकालेंगे तो हम क्या होगा, उससे हम लोग को विकल्प मिल जाएगा। अब विकल्प मिल जाएगा तो फॉर्मूला पुट करके ऐसा आएगा। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं? बच्चों ऐसा का तो आप लोग बहुत ही अच्छे और जहाँ भी होंगे बहुत ही खुशहाल और अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे, है ना प्यारे भाई, प्यारे विद्यार्थी जी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी बुक का जो मैथ बुक जो है बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट बुक है, उसका हम लोग सेशन चला रहे हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि हम लोग का टारगेट है कि मैथ बुक एनसीईआरटी बुक को एग्जाम से पहले पूरी तरह से कंप्लीट करके रिविजन भी करना है ना प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी। तो मेरे छोटे प्यारे भाई बहन, आप लोग से आप लोग को ये बताना था तो प्यारे विद्यार्थी जी कि हम लोग क्या स्टार्ट किए थे? हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसके प्रश्न वाले 7.1 को हम लोगों ने पूरी तरह से देखा, पूरी तरह से हर क्वेश्चन को बेहतर से समझने का प्रयास किया प्यारे बच्चों। ठीक है, और आप लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद प्यारे विद्यार्थी जी। आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत इंपॉर्टेंट लगा, है ना। हर क्वेश्चन को आप लोगों ने बेहतर कर समझने का प्रयास किया। चलिए, तो उसी सेशन को बढ़ाते हुए हम लोग आज चैप्टर नंबर 7 का निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न वाले 7.2 को हम लोग करने वाले हैं। ओके प्यारे बच्चों, इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को बारी बारी करके हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं प्यारे विद्यार्थी जी कि ये निर्देशांक ज्योमेट्री, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, ये आगे जाकर के आपका 11th-12th में भी आएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग को क्या है, यहाँ पर कुछ बेसिक फॉर्मूला है जिसके आधार पर पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपका निर्देशांक ज्योमेट्री जो है डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे कि प्रश्न वाले 7.1 में हम लोगों ने देखा दूरी का जो फॉर्मूला होता था उसको निकालने का। ठीक है, तो वहाँ जस्ट एक फॉर्मूला था, उसके आधार पर सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने बारी बारी करके सॉल्व किया था। उसी तरह से आज के सेशन में एक्सरसाइज प्रश्न वाले 7.2 में है, इसमें कुछ फॉर्मूलाज होता है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसको हम लोग जाने के बाद हर क्वेश्चन को बारी बारी करके बेहतर से समझ पाएंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो आप लोग से रिक्वेस्ट कर विद्यार्थी जी, जितना ज़्यादा हो सकता है आप इस सेशन को शेयर कर देंगे अपने दोस्त मित्रों के साथ, जो भी मैट्रिक एग्जाम 2027 की तैयारी करें प्यारे बच्चों। ठीक है, हिंदी मीडियम किसी बोर्ड से, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, कोई भी विद्यार्थी तैयारी कर सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक मेरा मानना है कि सभी के लिए सेम होता है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन का वेरिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि एनसीईआरटी बुक सभी बोर्ड के लिए, हिंदी मीडियम के लिए सेम होता होगा। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ तो बिहार बोर्ड को लेकर टारगेट चल रहे हैं प्यारे बच्चों, लेकिन अदर बोर्ड वाले भी जो हिंदी मीडियम है वो भी आप लोग ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है बदला रहे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूलाज है वो तो सेम ही रहता है ना। तो चलिए विद्यार्थी, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे चलिए। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को बारी बारी करके हम लोग समझते होंगे। प्यारे विद्यार्थी जी, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन के आधार पर हम लोग कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप किस तरह से हम निकालेंगे, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, जो बिंदु आपका -1 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर विभाजित सूत्र का यूज होगा, और विभाजित सूत्र क्या होता है, कैसे हम लोग निकालेंगे, वो चीज़ों को हम लोग समझते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी जी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक लाइन है प्यारे बच्चों, ठीक, इसको मान लेते हैं हम लोग P, इसको मान लेते हैं Q, और इसको मान लेते हैं R। ठीक है, एक संरेखीय लाइन है जिस पर 3 बिंदु है P Q R। ठीक है, P Q R ये एकदम मिडिल में रहेगा, डिवाइड कर रहा ना, मिडिल में रहेगा। ठीक है, ये Q है। ठीक है, अब इसका मान लीजिए कोई वैल्यू दिया हुआ है 1 2, ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ आपका, इसका वैल्यू मान लीजिए 3 - 4। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, सब चीज़ सही कर, और इसका वैल्यू है मान लीजिए x1 और y1। ठीक है, और ये जो लाइन है, ठीक है, ये दोनों क्या होता है, ये पूरे लाइन को क्या होता है, 2 भाग में विभक्त कर रहा है। ठीक है, Q पॉइंट पर क्या हो रहा है, 2 भाग में बट रहा है, विभाजित हो रहा है। तो इसको हम लोग मान लेंगे, इस भाग को M1 और इस भाग को हम लोग मान लेंगे प्यारे बच्चों, इस भाग को मानेंगे हम लोग, इसको मानेंगे हम लोग M1, इसको मानेंगे M2। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, तो यहाँ से विभाजित सूत्र क्या निकलेगा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, 2 एक साल लिखा था, इसमें 3 पॉइंट दिए हुए थे, एक्चुअली 2 का वैल्यू दिया हुआ था। ठीक है, आपका क्या है, P का वैल्यू दिया हुआ, P पॉइंट का वैल्यू, और आपका
पी बिंदु दिया हुआ है, आर बिंदु का वैल्यू दिया हुआ है, और क्यू बिंदु को हम लोग माने x1 y1, ठीक है। और इसको दो भाग में बांटा पूरी लाइन को m1 और m2 में। तो यहाँ से विभाजन सूत्र क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ से हम लोग को निकलेगा विभाजन सूत्र क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग, क्या किसी को पता है प्यारे बताते कोई कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकलेगा x इक्वल टू, यहाँ से निकलेगा प्यारे बच्चों x इक्वल टू m1, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है। सॉरी यहाँ पर देखिए आप लोग, और ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। इसको हम लोग x1 y1 माने, ठीक है, पहले था, इसको x2 y2 माने, और ये xy है, और इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना होता है x, ठीक है। तो x क्या होगा m1 x2 प्लस m2 y1 बटे का m1 प्लस m2, ओके प्यारे बच्चों, ये x का वैल्यू है, देखिए m1 x2, ठीक है, प्लस m2 y1 इक्वल टू क्या हुआ m1 प्लस m2। उसी तरह से y का निकालेंगे हम लोग, प्यारे बच्चों हम लोग m1 y2 प्लस m2 y1, सॉरी प्यारे बच्चों यहाँ पर x1 होगा, है ना, x का वैल्यू निकाला है तो x1 होगा, ठीक है। यहाँ x2 x1 होगा, ठीक, और यहाँ पर आपका हो जाएगा m1 प्लस का m2, ओके प्यारे बच्चों। क्लियर यहाँ तक, बस एक याद रखना होगा आपको, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधार पर इस पर जितने रिलेटेड क्वेश्चन है हम सभी को बारी करके देखेंगे, और जिसमें आगे चल के एक दो और फॉर्मूला है उसको भी जैसे क्वेश्चन आएगा उसके अनुसार हम लोग समझेंगे, ओके प्यारे बच्चों। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के आधार पर हम लोग इस फॉर्मूला के आधार पर ही इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर से बात समझिए आप लोग, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर P बिंदु दिया हुआ है, यहाँ पर R बिंदु दिया हुआ है, दो भाग में Q को काटता है, एक m1 में और एक m2 में। Q का हम लोग मान लिए x और y, ठीक है। तो यहाँ पहला वाला है तो ये x1 y1 होगा और लास्ट वाला x2 y2 होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकाला अगर m1 x का वैल्यू निकाला है, x का वैल्यू तो क्या करेंगे m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है। x का निकाला है तो x होगा, ठीक है। नीचे में m1 प्लस m2 के प्यारे बच्चों, y का निकाला है तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में क्या होगा m1 प्लस m2, बस यही फॉर्मूला है, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये m1 m2 के जगह पर कोई भी वैल्यू दे सकता है, 3 मतलब रेशियो वाला बात हो गया, m1:m2 के जगह पर दे सकता है 3:4, 4:3 कुछ भी दे सकता है, ठीक है। इसे नहीं कि m1 m2 आता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग m1 m2 आता है, ठीक है। और इसी को यहाँ पर कुछ वैल्यू दे सकता है, जैसे इस प्रश्न में दिया हुआ है आपका 2:3, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते थे। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आगे भी जितने क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और जहाँ पर कुछ अलग कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, आप क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी। ये फॉर्मूला भी रहने देते हैं, ठीक है। इसी आधार पर जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, हम लोग यहाँ हल कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को एक्चुअली बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से क्या क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए पढ़ते हैं हम। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1-17 और 4-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में व्यक्त करता है, ओके प्यारे बच्चों। बस हम लोग ध्यानपूर्वक समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अनुसार हम लोग फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये रेखाखंड है प्यारे बच्चों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको ध्यान में रहेगा प्यारे विद्यार्थी, आपको ध्यान में रहेगा। चलिए इसको हम मिटाने देते हैं, है ना, ताकि आपको चीजें क्लियर है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, उसको ध्यान रखिएगा, रहेगा ध्यान में रखना होगा, है ना प्यारे बच्चों। चलिए हम कौन बनाते हैं, तो यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ देखिए, दो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए, चलिए हम पी क्यू करके चलते हैं ताकि आपको आसान हो। यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर क्या है आर है, ठीक है। दो बिंदु दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है -1-7 और एक तो दिया हुआ है 4-3, ठीक है। क्वेश्चन का उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है। तो इसको हम मानिए x और y, ओके प्यारे बच्चों, क्या मानिए x और y, ठीक है। बस यही क्वेश्चन है। यहाँ क्या था m1 m2 था, उसके यहाँ पे क्या दिया 2:3 दे दिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे, ओके ओके प्यारे बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं स्टेटमेंट के तौर पर, माना दो बिंदु P
P7 और R दो बिंदु है ना, ये और ये दो बिंदु है, ठीक है। दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। स्टेटमेंट पूरा भी लिख सकते हैं, हम भी इतना ही लिखते हैं, ठीक है। ये चीजें पूरे आप लोग लिख सकते हैं, कोई विभाजित मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे विभाजन सूत्र। क्या होता है विभाजन, विभाजन क्या लिखेंगे बच्चों, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या होता है बच्चों, बताइए आप लोग। क्या लिखा थी, x इक्वल टू क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटे का क्या होता है, m1 प्लस का m2, ठीक है। और y इक्वल टू क्या होता है क्या बच्चों, m1y2 प्लस m2y1 बटे क्या होता है, m1 प्लस m2। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करके निकालेंगे, ठीक। क्या है m1, तो ये क्या हो गया आपका, ये m1 हो गया और ये क्या हो गया m2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखें m1 m1 और ये क्या हो गया आपका x1, हाँ यहाँ पर भी हम लोग मेंशन करेंगे तभी तो कर पाएंगे, y1 और ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ठीक है। जैसे ऐसे जहाँ जो डाटा है वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे, सिंपल, बहुत ही आसान कर बच्चों, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। आप लोग आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है बच्चों। m1 क्या है 2 और x2 क्या है 4, तो लिखेंगे 2:2 × 4 प्लस m2 क्या है बच्चों 3 और x1 क्या है माइनस का 1, 3 × -1। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, क्लियर है। नीचे में क्या है m1 प्लस m2 है 2 + 3, ठीक है। यहाँ से देखिए हम लोग क्या निकलता है 8 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 बटे 5, यहाँ से निकलता है आपका 5/5, कैसे हो गया जाएगा 1, इसलिए x का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का 1 यहाँ पर मिल गया। ओके बच्चों, क्लियर है। x का वैल्यू क्या निकला हम लोग का 1, और यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, m1 क्या है 2 है, y2 क्या है आपका, y2 क्या है माइनस का 3 है, प्लस m2 क्या है 3 है, y1 क्या है 7 है, ठीक है बच्चों। यहाँ से हम लोग 2 + 3, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे देखिए -6 हो जाएगा प्लस का 21 हो जाएगा, नीचे 5, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा 15 है ना, 15/5, इसे गया 3 टाइम, तो y का वैल्यू हम लोग क्या मिला, y का वैल्यू मिला हम लोग का 3, क्या मिला बच्चों, y का वैल्यू हम लोग को मिला 3, ठीक है। तो क्या आपके साथ क्वेश्चन उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं उस बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। यहाँ अंतर बिंदु लिख सकते हैं, है ना, अंतर बिंदु यहाँ हम लिख सकते हैं बच्चों अंतर बिंदु, ठीक है। अंतर बिंदु है ना, ये है ना अंतर बिंदु, दोनों ये दोनों रेखा को भेद करिए अंतर बिंदु में इस रेखा के अंतर है ना। अंतर बिंदु क्या हो जाएगा हम लोग का Q = माना था ना, Q = क्या माने थे x y, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर Q क्या लिख सकते हैं, क्या है मेरा 1 और यहाँ पर 3, और ये हम लोग क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। ओके क्या बता दीजिए, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी क्या बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्या बच्चों, ठीक है। माना P और R दो बिंदु है, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। ठीक है, तो विभाजन सूत्र से हम लोग जो फॉर्मूला था उसको लेकर के सिर्फ वैल्यू पुट किए, ठीक है। x और y का वैल्यू निकाले और वही क्या है विभाजन निर्देशांक है, या फिर यहाँ बिंदु लेकर के हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं उस बिंदु का निर्देशांक, Q जो बिंदु था उसका निर्देशांक क्या हो गया 1:13 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको किस तरह से कोई परेशानी नहीं बता दीजिए, बस आपको ये जो छोटा सा फिगर है इसको बनाना है। फिगर क्या है बहुत ही आसान चीज़ है, जस्ट कॉन्सेप्ट है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इसको शो करना है। शो करने के बाद आप लोग जो भी दिया हुआ डाटा उसको लिखना है, लिखने के बाद सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। अब फॉर्मूला के आधार पर हम लोग सिंपल सा डाटा पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग कैसे मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को, और उसको हम लोग बेहतर से समझते हैं। क्या बताते जी
तो ये रहा प्रश्न संख्या 2 प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न 2 को हम लोग पढ़ते हैं, इसको भी बेहतर से समझने का प्रयास करते हैं। तो कृपया विद्यार्थी जी, मैं आशा करता हूँ आपको सेशन काफी हेल्पफुल लग रहा है प्यारे बच्चों। तो प्लीज आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए क्वेश्चन क्या बोला, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को सम त्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं का निशान क्या करना है। यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है आप लोग देखिए, आप ध्यान प्यारे विद्यार्थी जी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम त्रिविभाजन। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गया, द्विभाजन नहीं है या से विभाजित नहीं क्या रखा। सम त्रिविभाजित का मतलब क्या बता सकता है बच्चों, क्या कोई आप लोग बता सकते हैं बच्चे, अगर किसी को जानकारी तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, ताकि मुझे भी लगे कि नहीं बच्चों को जानकारी है ना। कहने का मतलब हो गया प्यारे बच्चों, ये जो लाइन है ठीक है, इसको क्या है, सम त्रिविभाजन में बांट रहा है, हमें 3 भाग में बराबर बराबर बांटा जा रहा है। ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, ये हो गया अगर मान लीजिए के लिए। ठीक है, ये मान लीजिए ए से बी तक एक साल रेखा है जिसको 2 भाग में बांटा है, एक पी और एक क्यू। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जब देखिए अगर इसका वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 बिंदु, आपका इसका दिया हुआ 4 -1 और इसका वैल्यू दिया हुआ है -2 और -3। ओके प्यारे बच्चों। ठीक है, तो त्रिविभाजन देखिए, त्रिविभाजन हो गया, एक ये 2 और एक 3। ठीक है, इसी सम त्रिविभाजन का मतलब ये हुआ एक रेखा को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो कौन कौन बांटता है, एक पी बांटा है, एक बटा पी और क्यू बिंदु 2 बार है ना, तभी तो 3 भाग में बटे प्यारे बच्चों। ठीक है, तभी तो 3 भागों में बटे प्यारे बच्चों। तो ये पी के लिए क्या हो जाएगा एक्स वाई, और फिर क्यू के लिए भी क्या हो जाएगा एक्स वाई। ओके प्यारे बच्चों, पी के लिए भी एक्स वाई और क्यू के लिए भी एक्स वाई। हम लोग को पी भी निकालना होगा और यहाँ पर क्यू भी निकालना होगा। अब यहाँ तो भाई फेरा हो गया, यहाँ तो यार पहले तो हमको क्या था, 2 भाग में बांटा हुआ तो हम लोग निकाल देते थे, अब यहाँ 3 भाग में बांट दिया भाई, तो आप क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना फिर बच्चों, बहुत ही आसान है, ध्यान पूर्वक समझिए। ठीक है, तो इसका जो है पी का एक्स वाई, तो मान लीजिए अगर ये वाला जो आपका प्यारे बच्चों, अगर इसको अगर हम लोग देखिए इस पार्ट को छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको अगर देखते हैं ए और पी। ठीक है, ए बी के बीच मान लीजिए जैसे पी है, आगे क्यू को अभी रहने देते हैं। ठीक है, क्यू को समझिए अभी रहने देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी मान लीजिए एक साल रेखा है जिसको पी 2 भाग में बांटा, तो देखिए तो क्या ये M1 अगर इसको मानते हैं इसको, तो क्या ये पूरा √2 हो जाएगा, हाँ या ना। तो M1 की जगह पर क्या इसको 1 और इसको 2 मान सकते हैं, हाँ या ना प्यारे बच्चों। अभी क्यू को हम लोग नहीं देख रहे हैं। ठीक है, क्यू को अभी हम नहीं देख रहे हैं, क्यू मान लीजिए नहीं है। तो अगर ए और बी तक अगर भाग है, ए और बी तक रेखा है, तो ए जो है पी बिंदु पर जो है ये रेखा को काट रहा है, पी बिंदु पर क्या होगा, विभाजित हो रही है रेखा। तो पी बिंदु पर हो रही है, तो देखिए ये छोटा सा पार्ट हो गया और ये इतना बड़ा पार्ट हो गया, तो ये क्या होगा, अगर M1 इसको मानते तो ये 1 हो जाएगा और ये इसका 2 टाइम्स है, 2 गुना है, तो M2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इससे इसको और इसको लेकर के हम लोग आगे पी का मान हम लोग निकालेंगे एक्स वाई। उसी तरह से फिर क्या करेंगे, फिर क्यू को लेंगे और इसको साइलेंट कर देंगे, तो इधर से जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1:2 का रेशियो बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग अल्टरनेट करके समझो। ठीक है, इसको 2 भाग में हम लोग को करना होगा। ठीक है, अभी तक क्या था कि हम लोग एक भाग में ही लेते थे, 2 बिंदु था उसको विभाजित रेखा पकड़ते थे एक बिंदु पर, तो उसको उसका वैल्यू हम लोग निकालते थे। लेकिन यहाँ पर त्रिसम विभाजन कर दिया, तो 2 बिंदु पर क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो दोनों बिंदु को भारी भारी करके हम लोग सोल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी, हम लोग यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ स्टेटमेंट को तो पढ़ ही सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। क्या लिख सकते प्यारे बच्चों बताइए, माना। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे हल, ध्यान को समझ प्यारे, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माना P x y और Q भी x y जो है बिंदुओं A, बिंदुओं में क्या है 4 -1 और बिंदुओं A और B क्या है आपका -2 -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिविभाजन में विभाजित करती है। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग, को मिलाने वाली रेखा को क्या करती है, यहाँ पर लिख सकते हैं, मिलाने वाली रेखा को क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, रेखाखंड है ना, रेखाखंड को विभाजित करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो प्रश्न दिया वही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, जिसको माना पी और एक्स को, पी और क्यू को माना हम लोग
तो क्या माना P और Q जो है, ठीक है, बिंदुओं A और B को लिखेंगे यहाँ पर मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित है नहीं, विभाजित करती है ना, विभाजित करती है लिख दिए हैं, सॉरी, करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट रूल क्या करेंगे, P का वैल्यू लेंगे, है ना, P के लिए तो हम लिखेंगे P के लिए क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा 1 और M2 क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा 2 होगा प्यारे बच्चों, M1 हो जाएगा और M2 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लिखेंगे x, ठीक है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं M1 x2 प्लस M2 x1 बटेगा M1 प्लस M2 हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। और यहाँ से हम y का निकालेंगे तो M1 y1 प्लस M2 y2 बटेगा M1 प्लस M2 हो गया प्यारे बच्चों। चलिए तो यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करते हैं और निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए M1 क्या है 1 है और M2 क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे यहाँ x1 है और ये y1 है, ये क्या है x2 है और ये y2 है, ये हमेशा रहेगा, ठीक है। तो M1 ठीक है। अब M1 क्या है 1 है, x2 क्या है माइनस का 2 है, ये ध्यान देना वैल्यू हमेशा ध्यान देना प्यारे बच्चों। वैल्यू आप लोग अगर भूल कर दिए पुट करने में, यहाँ पर बैठाने में, तो समझिए कि आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, M2 क्या है 2 है, लिख दिए 2 और साइन में है, साइन को भी ध्यान देना है प्लस माइनस को, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ प्यारे बच्चों, वैल्यू पुट करना ध्यान से और साइन को भी ध्यान देना प्लस माइनस में क्या होगा, ठीक है। M2 क्या है आपका, M2 है आपका 2 और क्या है x1 क्या है आपका, x1 क्या है आपका 4, ठीक है। अब बटे में क्या लिखेंगे 1 प्लस 2, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा -2 प्लस का 8 बटे में 3, यहाँ से निकल गया आपका सॉरी 6/3, तो यहाँ से हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से क्या फाइनल निकला, यहाँ से निकल गया हम लोग का 2, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या निकल गया 2 निकल गया, ओके प्यारे बच्चों। अब यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक क्लियर प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, ठीक है नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको वैल्यू पुट करेंगे। M1 क्या था 1, y1 क्या है y1 है, सॉरी फॉर्मूला पुट किया प्यारे बच्चों, फॉर्मूला को आप लोग भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ y1 होगा, ठीक है। M1 y2 प्लस M2 x1 y1, ठीक है। M1 y2 क्या है हम लोग का y2 है -3 प्लस प्लस M2 क्या है 2 और y1 क्या है y1 है -1, ठीक। अब बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों क्या निकलेगा -3 और -2, ठीक है। माइनस प्लस -3, यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -2 बटे में 3, यहाँ से हो जाएगा -5/, क्या हो जाएगा -5/3, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आया बच्चों, इसका वैल्यू आ गया आपका 2 और -5/3, ठीक है। P बिंदु का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, ओके बच्चों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बताते थे, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए हम लोगों ने अभी P का निकाला, ठीक है। P का निकाला क्योंकि इसको हम लोग साइलेंट कर दिए, Q को साइलेंट कर दिए, Q मान लीजिए नहीं है, तो हम लोग क्या किए A P और B के बीच में देखा तो AP यहाँ छोटा है तो इसको M1 माने, मीन्स 1 मान लिए, और ये पूरा को क्या किया इसका 2 टाइम्स है तो इसको M2 को क्या मान 2 मान लिए। फिर इससे और इसके आधार पर इसका पॉइंट हम लोग निकालेंगे, ठीक है बच्चों। इस तरह से फॉर्मूला करते हैं, उसी तरह से हम क्या करेंगे अब Q का भी निकालेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग यहाँ तक इसको सोल्यूशन कर जाते थे क्योंकि स्पेस कम है, फिर हम लोग को निकालना होगा Q का, है ना। तो उसके लिए हम लोग स्पेस चाहिए, तो इतना होगा, चलिए देखते हैं करके, ठीक है। यही तो वाइट बोर्ड का थोड़ा सा परेशानी प्यारे बच्चों, लेकिन आप लोग का प्यार सपोर्ट अगर प्यार जाती तो मैं भी डिजिटल बोर्ड ले पाऊंगा प्यारे बच्चों। बस आप लोग का प्यार सपोर्ट होना चाहिए, अदरवाइज परेशानी हो सकती है ना। आप लोग समझिए चीज़ों को, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने क्या निकाला आपका P का वैल्यू निकाला, आप लिखेंगे Q के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा M1, देखिए Q का वैल्यू लेते हैं, इसको साइन करते हैं, देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन, तो ये क्या ये 2 टाइम्स हो जाएगा और ये 1 टाइम्स हो जाएगा। अगर Q को लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा M1 2 हो जाएगा और M2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चों। हाँ या ना बताइए आप लोग। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ Q को लेते हैं, इसको नहीं मान लीजिए, ये नहीं है P नहीं है, तो ये पूरा मान देखिए इसका 2 टाइम लग रहा है तो इसको 2 मानेंगे, पूरा को 2 इधर क्या मानेंगे 1, तो यहाँ M1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और M2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे x का वैल्यू, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे x का वैल्यू, यहाँ पर वही फॉर्मूला M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, मैं प्रयास करता हूँ बच्चों मैं यहाँ निकाल दूँ और y इसको क्या जाएगा
m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ओके प्यारे बच्चों, अब यहाँ जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या है m1 क्या प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, m1 हम लोग माना क्या माना 2, ठीक है, इसको अब नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये तो पहला के लिए था, पी के लिए था। अब यहाँ पर क्यू के लिए करेंगे, क्यू के लिए करेंगे तो m1 के जगह पर क्या हो जाएगा, m1 के जगह पर हो जाएगा 2 और m2 के जगह पर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा क्यू के लिए, ठीक है। मैं जस्ट बताने के लिए आपको यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑलरेडी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ठीक है, m1 क्या हो गया 2 हो गया, x2 क्या है आपका, x2 है माइनस का 2 प्लस m2 क्या है 1 और x1 क्या है, x1 है 4 बटे में 2 प्लस 1। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके देखिए आप लोग, प्लस माइनस माइनस 4 यहाँ पर प्लस 4, माइनस 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर 0/3 है, तो हम लोग को मिलेगा 0, ठीक है। देखिए 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 4, यहाँ पर प्लस का 4 होगा, ठीक है, 4 में एक से करेंगे तो प्लस का 4 माइनस का 4 0 हो जाएगा, 0/3 इसका 0, ठीक है। उस तरह से यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। क्या है m1 क्या है 2 है, y2 क्या है, y2 है माइनस का 3 प्लस का साइन दिए, m1 क्या है, m2 क्या है 1 है और y1 क्या है, y1 है माइनस का 1 अब बटे में क्या लिखेंगे 2 प्लस 1। यहाँ से क्या निकला वैल्यू देखिए आप लोग, 2 माइनस 3 गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 6, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस माइनस 1 तो माइनस 6 और माइनस 1 अब बटे में क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा -7/3, क्या हो जाएगा -7/3 होगा प्यारे बच्चों, हाँ या ना, -7/3, ठीक है। तो यहाँ से इसका वैल्यू निकल के आया प्यारे बच्चों, इसका वैल्यू निकल के आया 0 और -7/3, ठीक है। और यही हम लोग को निकालना था, ठीक है, यही हम लोग को निकालना था, ठीक है। तो बिंदु करने वाले बिंदु का निशान, तो बिंदु के निशान क्या हो गया, अंत बिंदु हम लोग लिख सकते हैं, है ना। क्या हो गया बच्चों, हम लोग बिंदु के निशान क्या क्या हो गया, p इक्वल टू हो जाएगा p 2 -5/3 और q 0 -7/3, और यही हम लोग क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, ये हम लोग को निकाला था, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर आप लोग को बना के दिखाना होगा इसको दोबारा में करके, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे पूरे प्रश्न को और हम लोग को पूरा मार्क्स मिलेगा। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको किस तरह से कोई परेशानी नहीं मैंने दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने भरपूर प्रयास किया प्यारे बच्चों की बारीकी से देख करके मैं आपको समझाऊँ, क्योंकि मेरा मकसद है प्यारे बच्चों, चाहे वो कमजोर बच्चे हैं, चाहे वो तेज बच्चे हैं, सभी को लेकर के मैं यहाँ पर आपके सामने से बुलाता हूँ प्यारे बच्चों, ताकि मेरे आप सभी बराबर हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तेज बच्चे तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान को बताना होता है, तो मैं इसी तरह से हर क्वेश्चन को बारीकी से बताने का प्रयास करता हूँ बच्चों, सब आपके लिए प्यारे विद्यार्थी जी। तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट है विद्यार्थी जी कि आप सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अपने आप लोग जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। प्ले लिस्ट मैं बना कर रखा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में आपका नाम रहेगा बिहार बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी मैथ बुक फुल सोल्यूशन बाय एसके सर। ओके प्यारे बच्चों, तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं बच्चों। इससे पहले जो भी मैंने प्रश्न वाली जो भी चैप्टर मैंने कराया है, आप उसको जाकर पूरी तरह से समझ सकते हैं बच्चों, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 को, प्रश्न संख्या 3 को हम देखते हैं, उसको भी बेहतर से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 3 में आपका फिगर दिया हुआ है, तो फिगर को मैं इमेजिन करके यहाँ पर कुछ यहाँ पे जस्ट लिख करके मैं बताने का प्रयास करूँगा प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद हम लोग सब करेंगे प्यारे बच्चों। प्रश्न 3 प्यारे बच्चों साइज में बड़ा है, आप यहाँ पर बोर्ड पर मैं लिख नहीं सकता प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर बोर्ड में स्क्रीन लगा दे रहा हूँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन का, आप लोग क्वेश्चन को देख पाएंगे प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। और जो फिगर है उसको मैं और थोड़ा सा बनाने का प्रयास करूँ, ताकि यहाँ पर मैं चीज़ें आपको समझा सकूँ, ठीक है प्यारे। यहाँ तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं क्वेश्चन को लेकर आऊँ उसी पर मैं आपको समझ करके बता दूँ, यहाँ जस्ट व्हाइट बोर्ड है, तो मैंने यहाँ पर फिगर को थोड़ा सा बनाने का प्रयास किया, और इसी के आधार पर मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट जो है फिगर के अंदर जो छुपा हुआ कॉन्सेप्ट मैं उसको आपको दूंगा, साथ साथ आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख करके मैच कर सकते हो, ओके प्यारे बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन को आगे समझते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके प्यारे बच्चों। तो आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, ठीक है। बोल रहा आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, है ना, ABCD एक आयताकार मैदान है, ठीक है, में जो है चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, ठीक है। 1 मीटर, देखिए ये 1 मीटर है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, इस तरह से क्या किया पंक्तियां बनाई गई हैं, ओके बच्चों, ठीक है, दूरी पर, ठीक है, पंक्तियां बनाई हैं। और AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, ठीक है। AD के अनुदिश पर क्या है 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर क्या है 100 गमले रखे गए हैं, ठीक है। जैसे आकृति 7.12 में दिया हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन प्यारे बच्चों बोर्ड पर स्क्रीन में, ठीक है। तो निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के, दूसरी पंक्ति में निहारिका जो है AD के 1/7
4 भाग के बराबर है। मीन्स टोटल भाग कितना है, 100 है। तो निहारिका जो है 100 बटे के 1/4 भाग में, ठीक है, माने 100 का 4 भाग जो है पर है, ठीक है प्यारे बच्चों, की दूरी पर दूरी दौड़ती है, ठीक है। निहारिका जो है 100/4 के भाग पर क्या कहते हैं, दौड़ती है, ठीक है। और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है, पहुंच कर क्या करती है, हरा झंडा जो है गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5वें भाग पर है। और जो है प्रीति जो है क्या है, प्रीति जो है 8वें भाग में, मीन्स 8वीं पंक्ति में जो है एडी टोटल कितना 100 है, तो इसकी क्या है 1/5 भाग के बराबर की दूरी पर है, मीन्स 100/5 की दूरी पर है। और वहां एक लाल झंडा जो है क्या करती है, गाड़ देती है, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि निहारिका जो है क्या करती है, हरा झंडा गाड़ देती है, ठीक है, 100/4 भाग पर। और निहारिका जो प्रीति जो है 100/8 भाग पर क्या 100/5 भाग पर क्या करती है, लाल झंडा जो है गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी, पूछा दोनों झंडों के बीच की दूरी। बीच की दूरी वाले प्रश्नावली 7.1 में जो बीच की दूरी जो निकाले थे उसके आधार पर हम निकालेंगे, ओके बच्चों, ठीक है। फिर क्या है क्वेश्चन में, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी माने बीच पर गाड़ना हो तो उससे अपना झंडा जो है कहाँ पर गाड़ना चाहिए, ओके प्यारे बच्चों। मैं ऐसा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ चुके हैं बच्चों। चलिए इसमें क्वेश्चन के आधार पर हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोला था प्यारे बच्चों, ठीक है। ये एडी आप लोग देख रहे हैं, आयतक 100 एकक मीटर की दूरी पर टोटल कितना है, टोटल यहाँ पे क्या है 100 है, ठीक है। और एकक मीटर की दूरी पर गमले रखे हुए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया था क्वेश्चन में, एडी के प्रदेश पर एकक मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए, ठीक है, ठीक है। क्या बोला, निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका क्या है, ये पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति है, ठीक है। निहारिका दूसरी पंक्ति में ये, ठीक है। निहारिका दूसरी पंक्ति में क्या है आपका, क्या है बोला जा रहा है, यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग निहारिका है, यहाँ पर क्या माने हम लोग, यहाँ पर क्या है निहारिका है, ठीक है। दूसरी पंक्ति में निहारिका जो एडी के परस्पर 1/4 भाग क्या है, 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। तो टोटल क्या है, यहाँ टोटल 100 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर निहारिका क्या हो जाएगी, टोटल 100, तो ये क्या हो जाएगा 100/4, तो यहाँ पर हो गया 25, क्या हो गया 25 हो गया, ठीक है बच्चों। अगर इसको हम लोग अगर इसको बढ़ा देते हैं, इसको अगर 100 मानते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, और इसको क्या मानेंगे हम लोग, इसको मानेंगे y1 मान सकते हैं प्यारे बच्चों। इधर x1 होता है, इधर y1 होता है, मीन्स x माइनस का y माइनस का, ऊपर में x प्लस का हो जाएगा, इधर में x माइनस y माइनस का हो जाएगा, ओके प्यारे बच्चों, सॉरी y प्लस का हो जाएगा, पता है ना, इस तरह से आप लोग को पता है। तो y माइनस x माइनस, इसी का आधार पर हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, ताकि हम लोग यहाँ पर बिंदु निकाल सकें कि x का और y का क्या बिंदु हो सकता है, ठीक है। तो निहारिका इस बिंदु पर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का 2 मिल जाएगा, और y का वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए y का वैल्यू कहाँ तक जा रही है, y का वैल्यू ऊपर तक कहाँ तक जाएगा 25 तक, यहाँ पर हो जाएगा 25, x का क्या निकला 25, ठीक है। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, ओके प्यारे बच्चों, क्लियर यहाँ तक। इसको हम लोग मानेंगे x1 y1 है ना, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, ओके प्यारे बच्चों। आप क्या कह रहा है, ये तो निहारिका का बात हो गया, आप क्या कह रहा है। अब 8वीं पंक्ति की बात की जाए, यहाँ पर 8वीं पंक्ति ना, प्रीति 8वीं पंक्ति, इस पर बात की गई प्रीति के बारे में, ठीक है। एडी के परस्पर जो है 1/4 भाग की दूरी 1/5 भाग की दूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग निकालते हैं इस बिंदु पर, यहाँ से क्या होता है 100/5 भाग क्या कहते हैं निहारिका होती है, मीन्स 20 हो गया 20, ठीक है, ठीक है। यहाँ था 25, तो ये 25 से देखिए 25 अगर फर्स्ट ऊपर जाते हैं तो निहारिका क्या होगी, फर्स्ट नीचे होगी, यहाँ पर हम लोग क्या लिए, यहाँ पर क्या लेंगे प्रीति लिए। तो इसका क्या देखें, x का वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ से पूरा यहाँ तक जाइए तो 8 है, और y का वैल्यू क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है। ये प्रीति के लिए, तो ये y x1, यहाँ पे क्या मानेंगे x2, ये मानेंगे y2, ओके प्यारे बच्चों, क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको समझ पे बता दीजिए। तो पूछ क्या रहा प्यारे बच्चों, ठीक है, बता देते हैं। तो यदि रश्मि को एक नीला झंडा, रश्मि का अलग किया गया, वो कहे कि नीला झंडा अगर इन दोनों के मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी या फिर बोलिए बीच में, माने यहाँ से यहाँ तक जो रेखाखंड मिल रही है प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जो रेखाखंड मिल रही है, इसके सब मध्य बिंदु, ठीक है प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु, ठीक है, मीन्स बीच में कौन आ गई, बीच में आपके आ गई रश्मि, यहाँ पर कौन आ गई, रश्मि आ गई, ठीक है, रश्मि आ गई, और क्या करें अपना झंडा गाना चाह रही है, ठीक है, नीला झंडा, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाना होगा, इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी का वैल्यू निकालना मीन्स हम लोग को मध्य बिंदु निकालना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट आप लोग को पता है प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट क्या आप लोग को पता है प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आपको समझ में प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है।
ठीक है, मैं फिर से एक बार कॉल करता हूँ आप लोग के लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं आप लोग के लिए जितना मेहनत हो सकता है करने का प्रयास करता हूँ प्यारे बच्चों। मैं तब तक करूँगा जब तक आप लोग समझ नहीं पाएंगे। प्लीज आप सपोर्ट बनाने के प्यारे बच्चों, और पेमेंट करके जरूर बताए प्यारे बच्चों अपना सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर फिगर बना हुआ था ABCD का आकार था, जिसमें ठीक है पत्रिका होना स्टार्ट हुआ। यहाँ से क्या हो गया, 1 मीटर की दूरी पर टोटल 100 गण रखे हुए। ठीक है, 100 गण रखे हुए। ठीक है, P यहाँ क्या क्या आपका निहारिका जो है क्या है दूसरे बिंदु से क्या करती है, ठीक है क्या करते हैं आपका 100/4 भाग, ठीक है ये करती है। ठीक है, तो यहाँ 25 आ गया। ठीक है, निहारिका का बिंदु क्या हो गया, देखिए एक्स एक्सिस पर क्या हो गया 2 और वाई पर क्या हो गया 25। ठीक है, उस तरह से क्या कहते हैं प्रीति के बाद किया गया, तो 8वें बिंदु क्या कहता है 100 का 5वां कर दिए। ठीक है, तो 20 हो गया। और यहाँ से अगर इधर जाते हैं तो एक्स का वैल्यू हो गया 8 और वाई का वैल्यू हो गया हम लोग का 20। ठीक है, अब दोनों के मध्य में क्या करें, आपका जो रश्मि जो है क्या करेगी, झंडा गाना चाह रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फिगर बना लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद हम बिंदु निकालेंगे। ओके बच्चों, आगे हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग करेंगे हल। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ में आता है क्या लिखेंगे, झंडों के बीच की मध्य दूरी है ना, 2 झंडा था ना, तो लिख देंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या निकालना है बच्चों, दूरी हम लोग को निकालना है। मीन्स क्या निकालना है, N और P के बीच की दूरी। ठीक है, दोनों ना कौन N और P के बीच में, N और P निहारिका और प्रीत। ठीक है, तो इसके बीच में क्या हम लोग का फॉर्मूला होता है बच्चों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हम लोगों ने प्रश्न वाली 1 में किया था प्यारे बच्चों। इस तरह से डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल करते हैं, है ना। यहाँ से हम लोग निकालेंगे प्यारे बच्चों, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। देखिए x2 क्या है, x2 हम लोग का क्या है 8 है, 8 लिख दिए। x1 क्या है प्यारे बच्चों 2 है। ठीक है, y2 क्या है प्यारे बच्चों, y2 है 20 और y1 क्या है माइनस प्लस का 20 है, माइनस का साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा 20 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों -5 का स्क्वायर। यहाँ 6 का स्क्वायर कर देता है 36 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा बच्चों, देखिए आप लोग यहाँ से क्या हम लोग को मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, देखिए 6 5 जगह 3 5 1 6 √61 क्या मिलेगा √61। यहाँ क्या लिखें इतना इकाई। ठीक है, दूरी निकालना है तो इतना इकाई। हम लोग का क्या निकाला था, डिस्टेंस निकाला था, दूरी निकाला था, दूरी हम लोग निकाल चुके हैं। बच्चों एमपी के बीच की दूरी हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्या बोला, अब रश्मि जो बोल रहा है क्वेश्चन करा के रश्मि झंडा कहाँ गाड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे रश्मि के द्वारा रखा गया झंडा बराबर क्या है एमपी की मध्य दूरी, है ना। रश्मि के द्वारा झंडा गाड़ा जाएगा या फिर रखा गया झंडा बराबर क्या हो जाएगा जो एमपी के मध्य बिंदु, है ना। एमपी के मध्य बिंदु है निहारिका और प्रीत के मध्य बिंदु करके मध्य बिंदु। ठीक है बच्चों, मीन्स इसका अगर मध्य बिंदु हम लोग निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर मिल जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है, तो मध्य बिंदु कैसे निकल गया बच्चों, मध्य बिंदु कैसे निकलता है बच्चों, क्या आपको पता है कर दीजिए। ठीक है, x1/x2/2, ठीक है, और y1 + y2/2, इससे क्या होता है हम लोग का मध्य बिंदु निकलता है। बस इतना ही करना होता है बच्चों। ठीक है, ठीक है, जैसे मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला ये होता है x1 + x2। अगर तीन वेरिएबल्स है तो x1 + तीन वेरिएबल है तो x1 + x2 + x3/2। ठीक है, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल 2 का है तो हम लोग x1 + x2/2 और y1 + y2/2 की। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, मध्य बिंदु निकालने का यहाँ पर जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आएंगे। यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x1 का वैल्यू क्या है हम लोग का 2, x2 का वैल्यू क्या है 8 का 2 हो गया, कॉमा दे दी। y1 का वैल्यू क्या है 25, y2 का वैल्यू क्या है 20/2। यहाँ से हम लोग सिंपल सम करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 5, सॉरी 10 हो गया, 10 से 2 को भाग देंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका 45, 45 में 2 से भाग दीजिएगा क्या आएगा बच्चों 45 ही आएगा। तो इसको अगर 45 में 2 से भाग दीजिएगा, यहाँ पर देखिए आप लोग 45 में 2 से अगर भाग देते हैं तो 2 टाइम्स, ठीक है, 4 कैसे होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 बार में क्या 45 है ना, सॉरी 45 है ना, यहाँ पर 2 बार में क्या हो जाएगा 5, 4, यहाँ 1 बचेगा, 5 देंगे 5 बार में 10 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब आप लिख सकते हैं 22.5। ओके प्यारे बच्चों, बस यही निकाला था हम लोग को। ठीक है, पहले बात थी यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। ठीक है, फिगर पर आधारित था
तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना था, फिगर को समझना था, उसके बाद में हम सोल्यूशन कर पाएंगे। सोल्यूशन बहुत ही आसान था, सोल्यूशन में कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मध्य बिंदु दोनों के बीच का मध्य बिंदु निकालना था। तो मध्य बिंदु हम लोगों ने प्रश्नावली मन में बेहतर से समझा था प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा था कि रश्मि आगे भाई बीच में करके कि हम भी झंडा गाड़ेंगे। तो रश्मि बीच में जाकर नायिका और तीर्थ के बीच में जाकर झंडा गाना चाहते थे, तो वही झंडा लिख दिए। कहाँ पर गाड़ी है, तो एनपी के माध्यम गाड़ी है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो वेरिएबल है, x1 y1, x y वेरिएबल है, तो वही लिखे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये फॉर्मूला होता है। इसके आधार पर हम लोगों ने वैल्यू निकाला, बस यही निकाला था प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ आप लोग बेहतर से बेहतर समझ में आएंगे प्यारे बच्चों जी। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, नहीं तो दोबारा वीडियो देखकर आप और भी बेहतर से समझ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कम से कम क्वेश्चन था। तो आप लोग थोड़ा सा बारीकी से हम स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ों को समझिएगा, अगर फिगर को समझिएगा, फिगर जब समझिएगा प्यारे बच्चों तो आराम से ये चीज़ें तो आपको आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्यारे बता दीजिए, तो चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 4 को देखते हैं और उसको बेहतर से समझते हैं। अगर सेशन पसंद आ रही प्यारे बच्चों तो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। ये रहा प्रश्न संख्या 4 प्यारे बच्चों। क्या आप लोग क्वेश्चन विजुअल प्यारे बच्चों, क्या मेरी आवाज़ आप लोग बेहतर से पहुंच रही प्यारे बच्चों? प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इसलिए प्रश्न संख्या 4 को हम लोग बेहतर से समझते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ध्यान रखिए प्यारे बच्चों। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है प्यारे बच्चों। ठीक है, हो सकता है डाटा आपका चेंज हो जाए, जो मान है वो चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन इसी सेम टू सेम रहता है प्यारे बच्चों। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं टिक आपको प्रीवियस ईयर जैसा क्वेश्चन जो है आप लोग उठा करके देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसी बेस पर जस्ट यही क्वेश्चन को आप लोग को बार बार पूछा गया प्यारे बच्चों। तो आगे जितने भी क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट, हालांकि हर क्वेश्चन अपना अपना जगह महत्व रखते हैं प्यारे बच्चों। सभी क्वेश्चन को आप लोग को बेहतर से समझना है, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना प्यारे बच्चों। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसको हम लोग इंपॉर्टेंट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। बिंदुओं -3, 10 और ये ठीक है जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न में क्या दिया था हम लोग, ठीक है, वहाँ पर रेशियो में दिया हुआ था। ठीक है, रेशियो हम लोग का M1:2 का रेशियो दिया हुआ था। यहाँ पर क्या है, M1:2 का रेशियो हम लोग को निकालना है। यहाँ पर उस बिंदु को दे दिया गया है, जिस बिंदु को जो है दो भाग में दो बिंदु को काट लिए हैं। ठीक है, देखिए आप लोग ये फिगर बनेगा आपका। ठीक है, मान लीजिए क्या बना, ये बना P, ये बना Q और ये बना R। ओके प्यारे बच्चों, एकदम मध्य में है, ये एकदम मध्य में है। ठीक है, यहाँ जो है P का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो बिंदु जो है यहाँ पर -3, 10 दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, ये दिया आपका 6 और माइनस का 8 दिया, और इसका वैल्यू दे दिया गया है, इसका भी वैल्यू दे दिया गया है -1 और 6। और यहाँ पर M1 और M2 पूछा जा रहा है, M1 M2 पूछा जा रहा है। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में M1 M2 पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दिया हुआ आपका M1 M2 का वैल्यू दिया हुआ रेशियो नहीं है। इसके पहले वाले प्रश्न संख्या 1 में क्या था, M1 M2 का रेशियो था 2:3, लेकिन और इसको हम लोग को निकालना था। यहाँ पर ये दिया हुआ है और हमको रेशियो निकालना है प्यारे बच्चों, बस सिंपल है, बस संख्या 1 के जैसा ही है। यहाँ पर कुछ विशेष करना नहीं है प्यारे बच्चों। यहाँ हम लोग जस्ट क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और M1 M2 हम लोग निकालेंगे। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी कर जाती थी तो चलिए हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं हम लोग, हल के तौर पर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों की। ठीक है, बिंदुआ ये और 30 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में काटेगा। ठीक है, काटते हैं, या फिर लिख सकते सिंपल आप लोग लिख भी सकते हैं, बिंदु ये और ये को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु इतना को जो है विभाजित करता है। ठीक है, या फिर सिंपल ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं विभाजन सूत्र से फिगर हम लोग बना दें। इससे एग्जाम को एक चीज़ स्पष्ट हो गया कि क्या ये बच्चा निकालना चाह रहा है, क्या हम लोग को बताना चाह रहा है। तो हम लोग लिखेंगे सिंपल विभाजन सूत्र से हम लोग सूत्र से। ठीक है, यहाँ पर कुछ करना ही नहीं। ठीक है, विभाजन सूत्र से हम क्या जानते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर मान सकते हैं, यहाँ पर इससे पहले आप लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, माना कि P ये और Q ये बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड Q जो है इतना है। ठीक है, आप लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे विभाजन सूत्र से। यहाँ पर क्या लिखेंगे विभाजन सूत्र से प्यारे बच्चों, हम लोग क्या जानते हैं, x इक्वल टू क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, x इक्वल टू क्या जानते हैं, M1 x2 प्लस M2 x1 बटेगा M1 प्लस M2। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, और फिर क्या जानते हैं, y इक्वल टू क्या जानते हैं, M1 y2 प्लस M2 y1 बटेगा M1 प्लस M2। ये होता है प्यारे बच्चों, ये होता है प्यारे बच्चों, हम लोग का ये निकलता है प्यारे बच्चों जी। ठीक है, हाँ या ना बताइए आपको, क्या ये होता है हम लोग का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, सिंपल
ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे और यहाँ पर क्या करते हैं, चलिए आगे x1 निकालते हैं, x1 निकालते हैं, ठीक, x1 आगे निकालते हैं, फिर y1 लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये x है और ये y है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ x के ऊपर हम लोग क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, x के ऊपर -1 रखेंगे। m1 क्या है, m1 हम लोग को निकालना है। x2 क्या है प्यारे बच्चों, x2 क्या है आपका, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। आप लोग ये स्पष्ट तौर पर दिखाइएगा प्यारे बच्चों, और इसके आधार पर यहाँ पर डाटा पुट करके आप लोग सोल्व कीजिएगा, आपको भी आसान हो जाएगा और साथ में एग्जामिनर को भी पता चलेगा बच्चा क्या बताना चाह रहा है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ x2 क्या है आपका, x2 है 6 प्लस m2 और y2 क्या है, सॉरी x1 क्या है -3। अब बटे में क्या हो गया, m1 प्लस m2। यहाँ सब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इससे इसके साथ इसको और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जाएगा -m1। चलिए आगे इसको कर लेते हैं, ठीक है। m1 6 m1 हो जाएगा और प्लस क्या होगा, सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस -3 m2 हो जाएगा। एक बार इसको करेंगे तो माइनस का m1 माइनस का m2 हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर यहाँ तक, सभी को एक साइड लेके आते हैं, ठीक है। m1 को एक साइड लेके आते हैं, m2 को एक साइड लेके जाते हैं, यहाँ से हो जाएगा 6 m1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर m1 को इधर जाएंगे तो प्लस का m1, यहाँ माइनस का m2 है और इसको इधर लेके जाए, m2 को देखें, m1 को एक साइड रखें और m2 को एक साइड लेके गए, प्लस माइनस हम ध्यान रखेंगे बच्चों। देखिए यहाँ 6 m1 है, 6 1 m लिखे, m1 इधर माइनस में था, इधर क्या प्लस हो गया, यहाँ माइनस का m2 माइनस का m2 लिखे, इधर का -3 m2 जो है यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस का 3 m2 हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ से देखिए आप लोग क्या निकलेगा, यहाँ 7 m1 हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है 2 m2 हो रहा है। यहाँ से अगर देखेंगे m1 बाई m2 अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग यहाँ पर 2 बाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर नहीं विश्वास है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए, 7 के साथ ये हो जाएगा तो ये आ जाएगा, इसके साथ ये होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ m1 यहाँ पर क्या निकला, m1 m2 क्या निकल गया हम लोग का 2:7। ओके बच्चों, क्या निकल गया 2:7, बस इतना ही निकाला था प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम कुछ विशेष निकालते हैं, यहाँ इसका वैल्यू हो गया 2, इसका हो गया 7। यही हम लोग को सिर्फ अनुपात बताना था, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर जस्ट अनुपात बताना था, तो ये हम लोग क्या हो गया आंसर हो गया, और ज़्यादा कुछ करना नहीं था। यहाँ पर y1 का निकालने का जरूरत, y निकालने का जरूरत ही नहीं था, ठीक है, y निकालने का जरूरत ही नहीं था, y निकालने का जरूरत ही नहीं था, ठीक है। यहाँ पर इसका वैल्यू रखने से हम लोग क्या हो गया आंसर मिल जाना प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम लोग इसका आंसर देंगे और ये हम लोग का क्या हो गया सही हो गया। यहाँ पर y का कोई जरूरत ही नहीं था, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, इस तरह से प्रश्न का आपको हम लोग देखते से समझा प्यारे बच्चों, जो दिया हुआ था उसको हम लोग लिखा। यहाँ पर स्टेटमेंट को लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेगा तो चलेगा प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं माना P दिस और R दिस, ठीक है। वो जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु, रेखाखंड को Q बिंदु ये पर क्या कहते हैं भारित करता है, ठीक है। तो उस तरह से आप फिर सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। x का वैल्यू सिर्फ निकालेंगे, यहाँ पर सिर्फ x का वैल्यू पुट करके हम लोग x का फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, ठीक है। y वाला नहीं निकालेंगे, ठीक है, x पर ही हम लोग निकल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। बता देती तो इस तरह से हम क्या करें, प्रश्न का फल को बेहतर से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए प्रश्न का फल को देखते हैं, उसको हम लोग बेहतर से समझते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आप लोग इसको जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा, ओके प्यारे बच्चों। ये रहा प्रश्न का क्या प्यारे बच्चों, चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, बेहतर से समझते हैं प्यारे बच्चों। क्या करें क्वेश्चन, वह अनुपात क्या करना है प्यारे बच्चों, जिसमें बिंदु A दिया हुआ है और B दिया हुआ को मिलाने वाले रेखाखंड x राशि से विभाजित होता है, x राशि से विभाजित होता है। बस यहाँ ध्यान रखना आप लोग, किस अक्ष का बात किया गया है, x राशि से विभाजित होता है, ठीक है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक को भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, हम लोग फिगर बनाएंगे P Q R। P का वैल्यू क्या दिया हुआ, नाम नहीं दिया, अच्छा ये भी दिया हुआ ना, तो ये भी लिख लेंगे हम, दिया हुआ तो लिख लेंगे, नहीं दिया तो अपने से मानते हैं, ठीक है। R, ठीक है, सॉरी B है ना, B, इसका वैल्यू दिया क्या, ठीक है, नहीं दिया तो इसको हम लोग क्यों माने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग क्यों जो भी मान सकते हैं, हम यहाँ क्यों मान को बता दें, क्यों मान को बता दें, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू दिया हुआ क्या, तो 1 - 5, ठीक है। और इसका वैल्यू दिया हुआ क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, -4 और 5, ठीक है। इसको दो भाग में बांट रहा है, m1 और m2, इसका वैल्यू दिया हुआ, इसका वैल्यू क्या दिया प्यारे बच्चों, देखिए x अक्ष से क्या विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होने का मतलब क्या है, x अक्ष से विभाजित होने का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू x हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा, y का वैल्यू क्या आएगा 0 हो जाएगा। ये क्या है x और ये क्या है y, ठीक है। x एक्सिस है इसलिए x रहेगा और y क्या है 0 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बता दीजिए, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। प्यारे बता दीजिए, इसको हम लोग मानेंगे x1 y1 मानना क्या है ही, और ये x2 y2, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम मानेंगे क्या माने, हम जो क्यू बिंदु है उसको हम क्या माने, x और 0 मान लिया, ठीक है। तो
विभाजन सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, चलिए वैल्यू निकालते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। जो प्रश्न दिया था उसके अनुसार हम लोगों ने फिगर बना लिया। ठीक है, इससे एग्जाम में समझ में आया कि हाँ चलो बच्चा एक क्या समझदार है ना, बच्चा समझदार है, बच्चों को कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे माना, माना क्या है, माना जो है, माना किस बिंदु पर इस विभाजन बिंदु के निशान करते हैं। मानिए माना कि विभाजन बिंदु जो क्या है, विभाजन बिंदु, बिंदु Q क्या है, 100 है। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, विभाजन सूत्र। क्या निकालेंगे, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र यूज करेंगे है ना, विभाजन सूत्र से जस्ट ज़्यादा कुछ करना नहीं प्यारे बच्चों इस तरह के प्रश्न में। ठीक है, क्या होता है, हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, देखिए तो क्या x का वैल्यू निकालेंगे आगे या फिर y का निकालेंगे। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो इसके ऊपर x लिखेंगे तो नहीं हो पाएगा प्यारे बच्चों, हम लोग को y का वैल्यू निकालना होगा, फिर जाके x का वैल्यू हम लोग को निकलेगा। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y को लेकर चलेंगे। क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पर इसे लेकर चले बच्चों क्योंकि यहाँ पर m2 m1 m2 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर x रख देंगे तो वेरिएबल नहीं निकल पाएगा रेशियो, इसलिए यहाँ पर आगे y का वैल्यू लेंगे क्योंकि y का वैल्यू क्या है, 0 है, 0 लिख दिए। ठीक है, m1 का वैल्यू क्या है, m1 तो m1 ही है, y1 का वैल्यू क्या है बच्चों, y1 है आपका -5, सॉरी y2 क्या है, y2 है 5 तो लिख दिए 5, प्लस m2 क्या है, m2 ही है, y1 का वैल्यू क्या है बच्चों, -5 लिख दिए। बच्चे में क्या करेंगे, m1 प्लस m2। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 1 है, फिर उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 5m1 और -5m2 होगा। अब ये माइनस कहाँ से आया सर, तो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए इसको इधर ही क्या चले जाते हैं, चलिए इसको ही इधर रखते हैं, माइनस का 5m1 हो जाएगा, ऐसा का 5m2 है। ठीक है, तो ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, यहाँ से फाइनल हमको क्या मिला कर बच्चों, यहाँ फाइनल हमको मिला है m1 बटे का m2। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से फाइनल हमको मिला है m1 बाई m2, इसका क्या मिला 1:1। ठीक है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं m1:m2 बराबर 1:1 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। हाँ या ना, हाँ या ना प्यारे बच्चों। देखिए क्या पूछा था, अनुपात, अनुपात हम लोग को मिल गया, अनुपात हम लोग को मिल गया प्यारे बच्चों। वो अनुपात क्या करना था, अनुपात हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, अनुपात हम लोगों ने ज्ञात कर लिया प्यारे बच्चों। अब क्या पूछ रहा है, ठीक है, इस बार बिंदु का निर्देशांक, माने इसका निर्देशांक। ठीक है, इसका निर्देशांक बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, निर्देशांक के लिए x का वैल्यू निकालेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, x का वैल्यू हम निकालेंगे क्योंकि y का वैल्यू 0 है। यहाँ से हम लोग क्या निकालना होगा, x निकालना होगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, सेम क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, x के बराबर अगर जगह पर y देता है तो यहाँ पर x 0 हो जाएगा और y यहाँ पर y की जगह पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, दूसरा से हम लोग फर्स्ट ओपन यहाँ पर क्या निकालेंगे, x निकालेंगे, x निकाल देंगे फिर हम लोग y का निकालेंगे। ठीक है, इसका अपोजिट भी दे सकता है, जस्ट यहाँ का चेंज कर देगा तो आपको उस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, आप x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, चूँकि m1 x2 प्लस m2 x1, नीचे में क्या होगा m1 प्लस m2। ठीक है, x का वैल्यू हमको निकालना है। m1 क्या है हम लोग का 1 आया, x2 क्या है प्यारे बच्चों, देखिए x2 क्या है -4 है, लिख दिए, प्लस m2 क्या है प्यारे बच्चों, m2 हम लोग का 1 ही है। ठीक है, और x1 क्या है प्यारे बच्चों 1 है, नीचे में क्या लिखेंगे 1 + 1। यहाँ से देखिए क्या है प्यारे बच्चों, -4 और यहाँ प्लस का 1 और बटे में 2, यहाँ -3/, क्या हो जाएगा 2, -3/2 हो जाएगा। तो ये y का वैल्यू, x का वैल्यू क्या हो जाएगा -3/2। ठीक है, क्या हो जाएगा -3/2। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या निकाला, इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक, तो विभाजन, अतः लिख सकते हैं विभाजन। ठीक है प्यारे बच्चों, विभाजन, थोड़ा सा स्पेलिंग आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, का निर्देशांक जो पूछ रहा हुआ हम लिख देंगे, निर्देशांक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, निर्देशांक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग। पी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, निर्देशांक क्या हो जाएगा, पी क्या था, पी x0 था, तो इसे पे क्या हो जाएगा p -3/2 × 0। ये क्या मिला आंसर। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर यहाँ तक। ठीक है, क्या सॉरी पी हम लिखते हैं, क्यू माने थे हम लोग ना, क्यू, ठीक है, क्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, क्यू माने थे हम लोग, तो क्यू x0 था, तो इसको क्या लिखेंगे, क्यू x
एक्स का वैल्यू क्या है -3/2 और 0 था 0। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से प्रश्न संख्या 5 को हमने बेहतर से समझने का प्रयास किया बच्चों। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझने पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ अगर मान लीजिए एक्स है तो आप लोग तो ऐसे निकाल दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिएगा वाई दे दिया तो इसका जस्ट उल्टा करना होगा। ठीक है बच्चों, वाई दे दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x0 हो जाएगा, वाई की जगह वाई लिखाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे, x से रेशियो निकल जाएगा m/1 m2 का, फिर यहाँ पर y का निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका चेंज भी हो सकता है ना, एग्जाम्पल चेंज भी कर सकता है, इस पर वाई भी दे सकता है। तो उस तरह से आप लोग समझ के रखिएगा प्यारे बच्चों। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर है। प्यारे जाती थी कोई दिक्कत कोई परेशानी उम्मीद करता नहीं है, अगर है तो प्लीज़ आपको दोबारा वीडियो देख करके आप लोग और भी चीज़ें और भी बारीकी से समझ सकते हो। तो प्यारे बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 को, उसको हम लोग बेहतर से समझते हैं। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका संख्या 6 प्यारे बच्चों। चलिए इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या करना है, मध्य बिंदु निकालना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मध्य बिंदु निकालना बहुत ही आसान होता है प्यारे जाते जी। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा प्यारे जाते जी। यदि बिंदु ये और ये इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष को, एक समांतर चतुर्भुज का क्या है, शीर्ष है। ठीक है, तो x और y का मान हमको बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, समांतर चतुर्भुज चलिए हम लोग बना लेते हैं फिगर। ठीक है, ये हम लोग करा समांतर चतुर्भुज। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका नाम हम ले लेते हैं PQRS। ठीक है, सभी का शीर्ष वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 2, फिर इसका वैल्यू क्या है 4, y इसका वैल्यू क्या है x 6, इसका वैल्यू क्या है 3 और 5। ओके प्यारे बच्चों, और देखिए दो विकर्ण हो रहा है, इसमें क्या बना, दो विकर्ण बन रहा। ठीक है, ये दो विकर्ण बना है, कौन सा, Q और S और P और R, और एक बिंदु पर मध्य बिंदु दोनों का क्या है 0 है। इस पर जो है Q P और R बिंदु 0 पर काट रहा है, और जो विकर्ण है Q और S किस बिंदु पर काट रहा है, इसका मध्य बिंदु क्या है O है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या है O है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ वैल्यू दिया हुआ था, हम लोग क्या देख रहे हैं कि P R का मध्य बिंदु, ठीक है, बराबर Q S का मध्य बिंदु हम लोग निकालेंगे। ठीक है, वहाँ से हम लोग x y निकल जाएगा, ज़्यादा कुछ करना है नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी, तो हम लोग लिखेंगे हल। माना P Q R एक समचतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसका शीर्ष, ठीक है, लिख देते हैं। चलिए हम लोग माना P Q R S एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का शीर्ष P 1 2 Q 4y R x 6 और जो है क्या S जो है क्या है 3 5 है। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु पी आर का बराबर क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु पी आर का हो गया तो मध्य बिंदु क्यू एस का। ओके प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे का आपका 2 और y1 प्लस y2 बटे का 2, इधर का ये हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा यहाँ पर भी सेम x1 प्लस x2 बटे का 2 y1 प्लस y2 बटे का 2। अब यहाँ आपको ध्यान ये देना है बच्चों, कहाँ पर x1 क्या है, कहाँ पर y1 क्या है। ठीक है, अगर हम आप लोग देखिए, आप लोग अगर हम इसको और इसको कंसीडर करते हैं तो जो पहले नाम आता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, इसको x1 x2 लिखेंगे और इसको y1 y2 लिखेंगे। ओके क्या बच्चों, ठीक है, और इसी तरह से इसमें इसको लिखेंगे x1 y1 मानेंगे, सॉरी क्या भूल सकते हैं यहाँ, x1 y1 हो गया आगे, और ये क्या हो जाएगा x2 y2 हो गया। ओके बच्चों, पास जल्दबाजी में हो गया बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देगा आप लोग। ये हो गया, यहाँ से स्टार्ट है पी आर, तो पी को मान लीजिए x1 y1 और आर को मानिए x2 y2। इसी तरह से क्यू एस, तो क्यू को मानिए x1 y1 और इसको मान लीजिए x2 y2। हम लोग जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में क्या देखना है, पी आर का देखना है, पी आर का इसमें देखते हैं x1 y1 कौन है, x2 y2 क्या है। ठीक है, देखिए x1 y1 क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए 1 प्लस 2 बटे का 2, आइए हो जाएगा x प्लस 6 बटे का 2। यहाँ से हम लोग देखिए क्या निकलता है, यहाँ से देखिए 4 प्लस y बटे का 2, और यहाँ से क्या निकलता है 3 प्लस 5 बटे का 2। यहाँ तक क्लियर प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है प्यारे विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों।
कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। क्या हम लोगों ने यहाँ वैल्यू सही लिखा प्यारे बच्चों? क्या हम लोगों ने वैल्यू सही लिखा प्यारे बच्चों? ओह सॉरी 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 प्यारे बच्चों, प्लीज मिस्टेक हो गया। तो यहाँ क्या आ गया हम लोग का x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। इधर भी सेम x1 प्लस x2 बटे 2, मध्य बिंदु निकालने का तरीका फॉर्मूला ये y1 प्लस y2 बटे का 2, ठीक है। यहाँ जस्ट वैल्यू पुट करेंगे हम लोग बच्चों, p क्यू का लिखना है, इसका और इसका लिखना है, ठीक है। तो x1 क्या है यहाँ पर 1 है और x2 क्या है x है बटे का 2 हम लिखे, ठीक है। y1 क्या है 2 है, y2 क्या है 6 है बटे का 2 हम लोग लिखे। सेम इसका सीधा भी करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, इधर भी करेंगे हम लोग। x1 क्या है हम लोग का 4 है और x2 क्या है 5 है, लिखे बटे का 2, ठीक है। x2 सॉरी x2 3 है ना, 4 और 3 है। देखिए x1 क्या है, x1 है आपका 4 और x2 क्या है 3, y1 क्या है, y1 है y और y2 क्या है 5 बटे का 2। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर बता दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? मैं ऐसा करता हूँ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या निकल रहा, यहाँ 1 प्लस x बटे का 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 2 6 6 2 8 8 बटे 2 क्या हो जाएगा 4, 4/1 लिख सकते हैं इसको या 4 भी लिख सकते हैं, हो जाएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों। और यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिएगा क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा और यहाँ पर रख दीजिए y प्लस क्या है y प्लस का 5/2। यहाँ तक क्लियर प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों? यहाँ तक क्लियर प्यारे बच्चों, ये मध्य बिंदु निकालने का होता है फॉर्मूला प्यारे बच्चों, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, सेम इधर उसी तरह से इधर निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को निकला, लेकिन यहाँ से हम लोग क्या निकाला x और y को, आप कैसे निकालेंगे सर? तो करना कुछ नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे देखिए ये इसके साथ इसको और इसके साथ इसको लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है। पहला इस इधर का पहला वाला इधर का पहला इक्वल हो जाएगा और इधर का दूसरा वाला इधर का दूसरा वाला इक्वल हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं अर्थात लिखना होगा क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा और साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 4/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 5/2 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए 2 प्लस 2x प्लस का 14, यहाँ से s का वैल्यू हो जाएगा देखिए ये 2 चल जाएगा तो 14 माइनस 2 बटे का 2 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग को निकलेगा 12, 12 में से 12 को 2 से बांधेंगे तो 6, x का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का 6 आ गया। यहाँ से देखिए 2 सॉरी यहाँ पर क्या होगा कैसे होगा बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। इसके साथ इसको इसके साथ इसको किया तो 2 प्लस 2x इसको 14 हो गया। इसका वैल्यू कैसे है 2 को इधर गए तो 12 हो गया, 12 में से 2 भागा दिया तो 6 बार, इसका वैल्यू हम लोग को 6 मिल गया। इस तरह से y का निकालेंगे तो y प्लस 5 और इसको करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया हम लोग का 3, ठीक है बच्चों। तो यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। ओके प्यारे विद्यार्थी थे, सबके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान था प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि x और y का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम लोग एरेंज करके बताएंगे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को हम प्रॉपर्ली फिगर के थ्रू बताया, एग्जाम को समझाने का प्रयास किया। साथ ही साथ हम लोगों ने जो स्टेटमेंट लिखा था लिखा, फिर उसके बाद मध्य बिंदु निकाला था तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला कर वैल्यू पुट कर हम लोग मध्य बिंदु निकालेंगे प्यारे बच्चों। उस तरह से हम लोग x और y का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ओके प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। ओके प्यारे बच्चों, चलिए प्रश्न का सेवन करने देते हैं, उसको बेहतर से समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग से प्रीता से निवेदन है प्यारे विद्यार्थी जी, जो भी विद्यार्थी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और हमारे से जुड़कर अपने बेहतर मैथ जो सब्जेक्ट है उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्योंकि आगे चल के आप लोगों को भी या तो आप लोग 10th के बाद 12th में भी साइंस ले सकते हैं, मैथ ले सकते हैं, उसमें भी आपको यूजफुल होगा। साथ ही साथ आप आगे चलकर कॉम्पिटेटिव का तैयार करते हैं वहाँ पर भी आपको यूजफुल होगा, या आप पढ़ाने की इच्छा रखते हैं तो पढ़ाने में भी काफी यूजफुल होगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग को हर चीज़ हर कॉन्सेप्ट को आप लोग बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों, ताकि आज जिस तरह समय पढ़ा रहा हूँ आप लोग के सामने उस तरह से आप लोग भी और भी अदर विद्यार्थियों को आप लोग पढ़ा सकते हो। तो प्यारे बच्चों, तो ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग लगे रखते हुए आप लोग हर क्वेश्चन को बारीकी से समझने का प्रयास करिए बच्चों, ठीक है। तो चलिए प्रश्न का 7 को हम लोग उसको बेहतर से समझते हैं। हम लोग चैनल को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिए वीडियो को प्यारे बच्चों और लाइक कर दीजिए प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 7 प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, आपका क्वेश्चन आपको दिख पा रहा होगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, चलिए क्या करा क्वेश्चन ध्यान आपको देखिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ए बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है, ठीक है।
जिसका केंद्र जो है 2,3 -3 है तथा क्या है बी के निर्देशांक जो है दिया हुआ 1 4 व 1 4। ओके प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है क्या दिया हुआ आप लोग देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों स्क्रीन पर। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर ओवरऑल बता करके बना करके आपको बताने का प्रयास करता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर क्या है एक वृत्त है। ठीक है, यहाँ पर क्या है ओ है, ओ है और ये क्या है ए बी एक व्यास है। ठीक है, ए और बी व्यास है। ठीक है, ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसके केंद्र जो ओ है क्या है ये 2 और -3 है। ठीक है, जरा बी का निर्देशांक जो दिया हुआ 1 और 4 इसका वैल्यू दिया हुआ है। देख रहे हैं प्रश्न में आपको फिगर भी दिख रहा है, तो मैं आपको जस्ट ओवरऑल बना कर बताने का प्रयास करूँ बच्चों। ठीक है, प्यारे बता दीजिए तो इसका वैल्यू नहीं दिया, इसका पॉइंट नहीं दिया तो इसको हम लोग मानेंगे x और y। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही हम लोग को निकालना है, इसको हम लोग x1 y1 मानेंगे और इसको x2 y2 हम लोग मानेंगे। ठीक है, और ये जो क्या है ये देखिए ए बी जो है ए बी क्या है एक व्यास है और इसके क्या है मध्य में, तो ये क्या है एक मध्य बिंदु है। ठीक है, ये क्या है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु इसको हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि मध्य बिंदु ही है, ए बी के मध्य में है मध्य बिंदु। ठीक है, इसको मान लिए हम लोग x, इसको मान लिए y। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है देखिए फिर से एक बार प्रश्न को देखिए आप लोग। तो इसका जो है एक का निर्देशांक पूछ रहा है, माने x y का वैल्यू हम लोग को निकालना है और अभी वृत्त दिया हुआ है तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, दिया है कि यहाँ पर दिया हुआ है, दिया है कि ए क्या है ए बी जो है वृत्त का क्या है वृत्त का व्यास है। ठीक है, जिसके केंद्र 2 -3 है तथा P के निर्देशांक क्या दिया हुआ है 1 4 है। जो क्वेश्चन में था वही हम लोगों ने लिखा। ओके बच्चों, अब यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि O जो है ए बी का मिड पॉइंट है या मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है प्यारे बच्चों, O का वैल्यू क्या है हम लोग का 2 -3 और ए बी का मध्य बिंदु क्या निकालेंगे हम लोग x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम जस्ट क्या करेंगे यहाँ पर ये लिखते चलेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, x1 + x2/2 + y1 + y2/2 और यहाँ पर x1 मान क्या लिखे x1 y1 इसको माने हम लोग x2 y2 इसको माने। ठीक है, तो x1 की जगह पर क्या है हम लोग का x है, x2 की जगह पर क्या है 1/2, y1 की जगह पर क्या है y है, तो y2 की जगह पर क्या है 4/2। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हमको क्या निकालना है x1 निकालना है, तो इसके बराबर इसको तो इसके बराबर इसको रखो। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अर्थात 2 = क्या लिखेंगे x + 1/2 और इधर लिखेंगे -3 = क्या लिखेंगे y + 4/2। तो यहाँ से देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, आगे इसको रखते हैं। यहाँ पर गए x + 1 बराबर का 4, यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 - 1 = 3। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आया बच्चों हम लोग को 3 मिल गया। ठीक है, यहाँ से देखिए y + 4 है, यहाँ -6 हो जाएगा, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा -6, यहाँ -4 = -10, तो y का वैल्यू हम लोग क्या मिल गया -10। ओके बच्चों, क्या मिल गया y का वैल्यू हम लोग को -10 मिल गया। ठीक है, बस यही निकाला था हम लोग। क्या निकाला था प्रश्न में 100 मीन्स एक का क्या निकाला था, तो बिंदु एक का निर्देशांक ज्ञात करें लिखेंगे। अतः बिंदु ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा बिंदु ए का निर्देशांक ये क्या हो जाएगा बच्चों बिंदु ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा 3 और -10। बस आंसर। ओके प्यारे बच्चों, ऐसे ओके प्यारे बच्चों, सब ओके प्यारे बच्चों, आपको बस जैसे टेस्ट के प्यारे बच्चों उसके अनुसार उन्होंने सभी चीज़ों को स्पष्ट तौर पर समझा। फिर अगर तो मैंने बताने का प्रयास किया उसके बाद में जो सोल्यूशन उन्होंने सब किया। ओके प्यारे बच्चों, आई होप मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें क्लियर है। चलिए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 को हम लोग बेहतर से समझते हैं। तो ये रहा प्रश्न संख्या 1 प्यारे बच्चों। चलिए इसको भी हम लोग बेहतर से समझते हैं प्यारे बच्चों। प्लीज़ आप लोग कमेंट नहीं करें प्यारे बच्चों, कमेंट कीजिए। आप लोग सेशन को शेयर नहीं किए या अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए प्यारे बच्चों, प्लीज़ सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है क्वेश्चन और बेहतर से समझते हैं। ओके प्यारे बच्चों, क्या कर रहा यदि ए और बी क्रमशः ए और ये दो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
ठीक है, क्या करा, यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2 - 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, P का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, कीजिए ताकि AP = 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक है प्यारे बच्चों, सिंपल क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने जिस तरह से करा था उस तरह से क्वेश्चन है, तो कोई नया चीज नहीं है प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, संरेखा पाएंगे, एक रेखा बनाएंगे। ठीक है, और इसका नाम दिया हुआ है A, इसका दिया हुआ है B। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, एक रेखा पर है, एक A दिया हुआ और एक B दिया हुआ है। ठीक है, और बीच में क्या है, एक रेखाखंड जो है, बीच में क्या है, P है। ठीक है, और इसको दो भागों में विभाजित करें तो ये M1 हो गया और ये M2 हो गया। इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है -2, इसका वैल्यू दिया हुआ है क्या दिया आपका 2 और -4। ओके प्यारे बच्चों, साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, AP = 3/7 लिखेंगे। ठीक है, दिया हुआ तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फिर जैसे जैसे बोला जाएगा वैसे हम करेंगे। क्या क्या है क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, A और B क्रमशः इतना तब बिंदु है जो P का निर्देशांक ज्ञात करना है ताकि AP = 3/7 AP हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित है, रेखाखंड AB पर स्थित है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्या वैल्यू दिया है, लिखेंगे दिया है कि क्या दिया प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या दिया हुआ है, AP इधर लिख लेते हैं, AP = 3/7 AB दिया हुआ है, आया ना, दिया हुआ प्यारे बच्चों। ठीक है, ओके, कोई बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ से अगर हम AB निकालना चाहें, AB तो क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए तो 7AP/3 हो सकता है प्यारे बच्चों, हाँ या ना, हो सकता है या नहीं बताइए आप लोग। इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 7AP हो गया, AB का वैल्यू निकाला तो 7AP बटे क्या हो गया 3, AB = 7AP/3 हो सकता है। ओके प्यारे बच्चों, हो सकता है प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, हो सकता है। और यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, AB जो है, AB = क्या है, AP + PB है ना। यहाँ पर क्या है, AB = क्या होगा, AP + का PB आया ना। AP पूरा देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा है, तो इसमें क्या होगा, इसका प्लस इसका दोनों को जोड़ेंगे तो A से B का वैल्यू निकलेगा, AP + PB तो निकल जाएगा मेरा, क्या निकलेगा, AP + PB = क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, AB आप क्या लिख सकते हैं, 7AP/3 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, और AP क्या है लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे हम मान लेंगे AP + PB क्या मान लेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बच्चों आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों। ठीक है, यहाँ चीज क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है आपको, ये हम लोग का दिया हुआ था, तो यहाँ से AB निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि AB निकालनी है, तो AB के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन AB = क्या होगा, A से B माने इसका प्लस इसका, तो वही लिखे, फिर यहाँ पर जस्ट वैल्यू लिख दें, इसका वैल्यू ये था तो ये लिख दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7AP, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्यारे बच्चों, क्या होगा, 7AP/3AP + का PB होगा प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए 7AP और यहाँ क्या हो जाएगा, चलिए इसको बढ़ा के लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, प्लस PB। यहाँ देखिए AP है ना, AP यहाँ पर है, AP यहाँ पर भी है, तो यहाँ 7AP माइनस का क्या होगा 3AP = 3PB। यहाँ से देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 4AP बराबर क्या होगा 3PB। यहाँ से हम लोग को निकलेगा प्यारे बच्चों AP/PB क्या निकलेगा 3/4 क्या निकलेगा 3/4। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ से AP/PB हम लोग को क्या मिला, ये मिल गया। AP हम लोग को मान लीजिए क्या हो गया हम लोग का 3 और PB हम लोग का हो गया 4, यहाँ पर लिखना सही है। ठीक है, अब सिंपल हो गया, हमको इसका निकालना है, तो इसको हम मान लिए X और Y मान लिए, ये हम लोग का X1 Y1 है और ये X2 Y2। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल का क्वेश्चन प्यारे बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, इसको भी मान सकते हैं आप लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था। ठीक है, लेकिन हम लोग बेहतर से बेहतर समझने का प्रयास किए, है ना, बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास किए। चलिए फिर से मैं रिपीट करता हूँ प्यारे बच्चों, ये दिया हुआ था, हम लोग लिखा है यहाँ से AB का वैल्यू निकालिए, फिर हम यहाँ पर देखना है कि AB अगर यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो AP + PB होगा, तो हम लोग लिखा AB का वैल्यू जो निकाले तो वहाँ पुट करते हैं, फिर यहाँ से हम लोग AP/PB निकालेंगे। ओके, अब यहाँ सिंपल हम लोग को AP/PB मिल गया, मीन्स
इसका और इसका वैल्यू मिल गया, तो इसको हम लोग दो भाग में बांटे थे, तो m1 m2 मानते हैं, तो m1 का वैल्यू मान लीजिए 3 आ गया और m2 का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का 4 आ गया। अब हम लोग सिंपल क्या निकाला, p का घन मीन्स इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो निकालेंगे सिंपल। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, है ना, इसके जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसको रेशियो में लिख सकते हैं, AP PB इसका क्या हो गया 3:4, वही चीज़ यहाँ पर हम लिखें। ठीक है, अब यहाँ से सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ m1 m2 जस्ट बताने के लिए लिखे हैं, यहाँ पे नहीं भी लिख सकते तो आपको चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ये 3:4 में हो गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, विभाजन सूत्र निकालेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, विभाजन सूत्र से हम लोग पता करेंगे p का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, x इसका क्या देता है बच्चों, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 होता है प्यारे विद्यार्थी जी। और y इक्वल टू क्या होता है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, और y इक्वल टू क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 x1 सॉरी y1 हो गया y1 बटे का m1 प्लस m2। अब सिंपल वैल्यू पुट करके हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, m1 क्या है हम लोग का, देखिए m1 हो गया ये। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए। ठीक है, ठीक है, m1 क्या हम लोग का 3 है, x2 क्या हम लोग का x2 का 2 है, प्लस m2 क्या है 4 है, और x1 क्या है माइनस का 2 है। ठीक है प्यारे, यहाँ से कर दिए, नीचे निकाल जाएगा 3 प्लस m1 प्लस m2 4। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या निकलेगा आपका, ठीक है 3 दूनी की 6 और यहाँ पर 4 दूनी की 8 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 बटे 7, माइनस का 2 बटे 7 देखिए कैसे, ये हो जाएगा 6 और यहाँ प्लस माइनस माइनस 8 रहेगा, तो प्लस 6 माइनस 8 क्या हो जाएगा -2/7। थोड़ा सा आप लोग को माइनर कैलकुलेशन करना होगा बच्चों, ताकि आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाए। ठीक है, यहाँ हो गया x का वैल्यू हम लोग को निकल गया -2/7 और y का वैल्यू निकालेंगे, m1 क्या है हम लोग का 3 है, y2 क्या है माइनस का 4 है, प्लस m2 क्या है हम लोग का 4 है, y1 क्या है y1 है माइनस का 2 है। ठीक है, और बटे में क्या है 3 + 4, यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए 4 × 12 माइनस में और 4 दूनी 8 माइनस में, तो 12 × 8 20 -20/7। ओके प्यारे बच्चों, क्या आएगा -20/7। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी। यहाँ से हमने देखा इसका वैल्यू हमको क्या मिला, p निर्देशांक का वैल्यू क्या मिलेगा, -x का वैल्यू क्या था -2/7 और यहाँ था -20/7 -2/7 ओके प्यारे बच्चों, क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो हम क्या निकला था, p का वैल्यू हम बता चुके हैं, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, क्या निकला था, तो p का निर्देशांक लिख देंगे, अतः p का निर्देशांक क्या हो जाएगा, p का निर्देशांक क्या हो जाएगा, p आपका -2/7 और -20/7 आंसर, बस और कुछ नहीं करता बच्चों। मैं ऐसा करता हूँ प्यारे विद्यार्थी जी, मैं बेहतर से बेहतर आपको समझा पाया प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है प्यारे बच्चों, जो दिया हुआ उसको हम लोगों ने लिखा। ठीक है, फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने क्या सॉल्व किया। यहाँ तक AP और PB का हम लोग रेशियो निकालने के बाद हम लोग को निकालना था ये, तो हम लोग जानते हैं विभाजन सूत्र से सिंपल हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो आई होप मैं ऐसा करता हूँ प्यारे बच्चों, आप बेहतर से बेहतर आप समझ पाए होंगे, है ना। तो प्लीज प्यारे बच्चों अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, मेहनत को सराहना दीजिए प्यारे बच्चों। जैसे सभी टीचर मेहनत करते हैं वैसे मैं भी आप लोग के लिए कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट के थ्रू आप लोग बता सकते हैं प्यारे बच्चों, मेरा सेशन आपको कैसा लगता है, अब तक जितने भी सेशन मैंने कराया आपको कैसा लगा। आप लोग नहीं अगर देखे हैं तो प्लीज़ अगर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और अगर करके सभी इससे पहले जो भी एक्सरसाइज कराए गए हैं, सभी चैप्टर कराए गए हैं, जो भी आप उसको भी बेहतर से देख करके चीज़ों को समझ सकते हो। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9 को भी बेहतर से हम लोग देखते हैं। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर रहा प्रश्न संख्या 9 प्यारे बच्चों। चलिए इसको भी हम बेहतर से समझते हैं। ओके प्यारे बच्चों, क्या करना क्वेश्चन देखिए आप लोग, बिंदुओं A दिया हुआ है और B दिया हुआ है, को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित किया। कितने भागों में, अब यहाँ रुचा गया भाई, अभी तक तो हम लोग 2 भाग सुन रहे थे प्यारे बच्चों, 3 भाग सुन रहे थे, यहाँ पर 4 भाग में बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है, 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। 4 भाग में बांटा, उसके बिंदुओं को जो है निर्देशांक ज्ञात हम लोग को क्या करना है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्लियर से समझते हैं क्या करते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग आगे सामने रेखा बनाते हैं। ठीक है, नाम दिया हुआ है A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड, मीन्स पूरा जो रेखा है क्या है, A और B रेखा है। ठीक है, इसमें 4 भाग में बांटा गया। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, देखिए 1 2 3 3 ही हो रहा, 4 भाग में बांटना होगा, 3 तो लेना होगा बीच में, है ना। एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं और एक यहाँ ले लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या लें, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग इसको मान लिए P, इसको मान लिए Q और इसको मान लिए R। A का वैल्यू दिया हुआ क्या दिया प्यारे बच्चों, -2, B का वैल्यू दिया हुआ क्या दिया हुआ बच्चों 2,
और 8। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, ये है मेरा x1, ये y1 और ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया प्यारे बच्चों। ठीक है, कितना भागों में बांटा गया? 4 बराबर भागों में बांटा गया। ठीक है, तो यहाँ आप लोग को ध्यान देना है हम लोग को प्यारे बच्चों, क्या है P क्या है? A और Q का मध्य बिंदु है। P जो है A और Q का मध्य बिंदु हो गया। Q जो है P और R का मध्य बिंदु है। R जो है Q और B का मध्य बिंदु है। ओके प्यारे बच्चों, हाँ या ना? हाँ या ना प्यारे बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर प्यारे बच्चों? और क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? देखिए आप लोग, P जो है A और Q का मध्य बिंदु, ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, A और Q का मध्य बिंदु P है। P और R का मध्य बिंदु क्या है? Q है। Q और B का मध्य बिंदु R है। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या है? B का वैल्यू दिया हुआ है। अगर हम Q को पकड़ते हैं, Q को, तो इसको अगर हम पकड़ते हैं तो A और B का मध्य बिंदु है। A और B का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्यारे बच्चों हल। आगे Q का वैल्यू हम निकालेंगे, फिर हमको P और R का वैल्यू पता चल जाएगा। देखिए कैसे, आप लोग आगे बने रहिए वीडियो में प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम लोग को दिया हुआ है, लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि दिया है कि A और B बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, ठीक है, PQR। ठीक है, 4 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, PQR बिंदु पर। ठीक है, इसे लिखने के बाद हम लोग यहाँ से कर सकते हैं हल। लिखेंगे क्या? लिखेंगे प्यारे बच्चों हम यहाँ क्या लिखेंगे? लिख रहे हैं, और से क्या मिल रहा है हम लोग को? जो है AB जो है, सॉरी Q जो है क्या है? AB का क्या है? मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप आगे स्टेटमेंट लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, जो दिया है A, बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में बांटती है, 4 भागों में बांटती है। ठीक है, विभाजित करने वाले बिंदु जो है क्या है? बिंदु PQR है। ठीक है, दिया है कि बिंदुओं A और B को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं कौन है? PQR है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे Q बराबर AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो Q AB का मध्य बिंदु, तो AB का मध्य हम लोग निकालेंगे। A हम लोग का ये है और B ये है, तो हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु कैसे निकलता है भाई? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। हाँ ना प्यारे बच्चों, निकलता है। तो x1 हम लोग देखना क्या है? माइनस का 2 है, वहाँ पर क्या है? प्लस का 2, माइनस का 2 और प्लस का 2/2 हो गया। और यहाँ से क्या हो गया? y1 2, यहाँ क्या? प्लस का 8/2 हो गया। ठीक है, ये दिखे प्लस माइनस कैंसिल हो, ये तो मेरा 0 मिल गया। और ये क्या मिला प्यारे बच्चों? 8 और 2 10, यहाँ हो जाएगा 5। तो इसका जो वैल्यू आया, ये जो आया हम लोग का क्या है? 0 और 5 आ गया। ठीक है, 0 और क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है, अब जब इसका वैल्यू मिल गया प्यारे बच्चों, तो AB जो हम जानते हैं कि A और Q का मध्य बिंदु है, तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। हाँ या ना? निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। अब इससे और इसको लेकर के हम लोग चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको और इसको लेकर के इसका निकालेंगे, इसको और इसको लेकर के इसका निकालेंगे। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए हम लोग Q का हम लोग निकाल लेंगे, सभी का निकालना था, Q का हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, P और R का निकाले, तो अब हम P का निकालते हैं। ठीक है, Q का निकाल चुके। ठीक है, अब P का निकालते हैं। अब P, चूंकि P जो है क्या है? AQ का क्या है? मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ से A और Q, इसको और इसको देखेंगे। ओके बच्चों, क्या है? वही फॉर्मूला x1 x2/2 y1 प्लस y2/2 होता है। यहाँ जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, क्या है? x1 है -2 प्लस का x2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये x1 है, तो ये क्या हो जाएगा? x2/2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 बटे का 2, y1 क्या है? 2 और प्लस 5/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा, देखिए यहाँ पर माइनस का 2/2, तो क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 7/2, क्या हो जाएगा? 7/2। तो इसका हम लोग निर्देशांक निकालने का चाहिए, क्या हो गया हम लोग का? -1 7/2। अब हम लोग Q का भी निकाल लिया मध्य बिंदु निर्देशांक, और P का भी निर्देशांक हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमको निकाला क्या? R का। R को क्या से लेंगे? Q और B के बीच में। ठीक है, चूंकि R जो है Q और B का मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? x1/x2 बटे का 2 y1 प्लस y2 बटे का 2। जस्ट यहाँ वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्या है? देखिए, अब हम किसको देखना है? इसको और इसको देखना है, Q और
तो यहाँ पर ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x1 क्या है 0 और y1 x2 क्या है 2 बटेगा 2 माइनस y2 क्या है y1 क्या है 5 और प्लस y2 क्या है 8 और बटेगा 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए यहाँ से 2 2 कैंसिल होगा तो बचेगा 1 और यहाँ से 8 पास 13 13/2, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम लोग को इसका वैल्यू क्या निकला, ये निर्देशांक हम लोग को निकल गया 13/2। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो अतः हम फाइनल देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम लोग निर्देशांक निकाला था, ठीक है, 4 भागों में जो विभाजित कर रहा उन बिंदुओं का क्या निर्देशांक निकाला था, पी क्यू आर सभी का निर्देशांक हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे फाइनल आंसर अतः, ठीक है, क्या लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। हालांकि आंसर हम लोग को यहाँ पर ही निकल चुका है, क्यू इक्वल टू इतना, ठीक है। 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक हम लिख सकते हैं, 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक, बिंदुओं का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदुओं का निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए पी का क्या हो गया, पी का हम लोग निकल गया -1 7/2, क्यू निकल गया 0.5 और आर का हम लोग लिख देते हैं, आर निकल गया हम लोग का 1 - 13/2 आंसर, ठीक है बच्चों। अतः बिंदुओं का निर्देशांक क्या होगा, पी ये क्यू ये और आर ये आंसर, बस यही हम लोग का आंसर होगा। ओके बच्चों, मैं ऐसा करता हूँ बता दीजिए आप लोग सभी चीज़ें समझ पाएंगे बच्चों, ठीक है। बहुत ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसको समझ सकते हैं ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा जस्ट कुछ नहीं करना था, ठीक है। 4 भागा बोला तो कोई बात नहीं, 4 भागा बोला, ठीक है। तो क्या किया हम लोग, इसको आगे ए से बी रखा था, ए का वैल्यू दिया होता, बी का दिया होता बिंदु का वैल्यू, ठीक है। हम लोग को इसको 4 भाग बांटा था, पी क्यू आर 3 भाग में, पी क्यू आर 3 मध्य बिंदु लिए, तो क्या हो गया हम लोग का, ये 4 भाग में बट गया, ठीक है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी के बीच में क्या है, क्यू है, तो सबसे पहले क्यू का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, मध्य बिंदु क्यू का मध्य बिंदु निकालेंगे, ठीक है। क्यू किसका, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु से हम लोग क्यू का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उस तरह से हम जब क्यू का निकल गया तो हम देख रहे हैं ए और क्यू के बीच में पी है, तो पी का निकालने के लिए निकालेंगे, पी इसका क्या हो गया, ए क्यू का मध्य बिंदु है, ए क्यू का मध्य बिंदु, तो से क्यू का मध्य बिंदु से हम लोग पी का वैल्यू निकालेंगे। ओके प्यारे बच्चों, उसी तरह से हम लोग का बच गया आर, तो आर देख रहे हैं क्यू और बी के बीच में है, तो क्यू और बी के बीच में आर है, तो आर इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू और बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। क्यू बी का मध्य बिंदु है, तो क्यू बी का मध्य बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, आर का वैल्यू निकालेंगे, इस तरह से हम लोग फाइनल आंसर देंगे। अतः बिंदुओं का निर्देशांक जो है या 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ये भी लिख सकते हैं आप लोग, बिंदु का निर्देशांक क्या है, पी इक्वल टू ये, क्यू इक्वल टू ये और आर इक्वल टू ये आंसर, बस। ओके ओके प्यारे बच्चों, मैं ऐसे करता हूँ आप लोग बेहतर से बेहतर समझ पाते हैं प्यारे बच्चों। किसी तरह कोई परेशानी हुई तो प्लीज आप लोग दोबारा वीडियो देखकर भी आसानी से बेहतर से वीडियो देखकर समझ सकते हो। ओके प्यारे बच्चों, चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद हम आज का सेशन एंड करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो में बने रहे, प्यारे बताते थे लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग बेहतर से समझते हैं। ये रहा प्यारे विद्यार्थी जी, बोर्ड पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्नावली 7.2 का लास्ट क्वेश्चन, इसको हम बेहतर से समझते हैं। आज के सेशन को हम लोग बेहतर से समझते हुए देन करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो अभी तक आप लोग वीडियो में बने रहे, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद प्यारे विद्यार्थी जी। तो सभी चीजें आपके लिए प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग सपोर्ट कर बनाए रखिएगा प्यारे बच्चों, सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है प्यारे बच्चों। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि इसी तरह के सेशन के साथ हम लोग कोई तरह से एनसीईआरटी बुक जो है गणित का उसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी बुक फुल सोल्यूशन बाय इसके साथ आप लोग जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इससे पहले के जितने भी चैप्टर कराए आपको उसको भी बेहतर से समझ सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए प्रश्न के आंसर को देखते हैं, इसको हम सॉल्व करके आज का सेशन एंड करते हैं। क्या करा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, देखिए ध्यानपूर्वक, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके बच्चों, पहला क्या ज्ञात करना है हमको, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। ठीक है, कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, जिसका शीर्ष जो है चारों भुजा जो है, चारों बिंदु जो है क्या है, उसका वैल्यू दे दिया गया है, ये आपके सामने है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आगे फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं फिगर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। समचतुर्भुज का क्या होता है प्यारे बच्चों, भुजा बराबर होता है लेकिन एंगल जो है सेम नहीं होता है, ठीक है। एंगल जो क्या होता है, समान नहीं होता है, एंगल जो है समान नहीं होता है। ओके बच्चों, हम मान लीजिए इसको P, इसको Q, इसको R, इसको S। आप इसके यहाँ पर A B C D जो माना है MNOP जो माना है मान सकते हैं बच्चों। अगर प्रश्न में दिया हुआ है तो हम तो वही लिखेंगे जो दिया रहेगा। अगर नाम अगर मेंशन कर दिया प्यारे बच्चों, मान लीजिए यहाँ समचतुर्भुज लिखता है ABCD, तो ABCD लिखते हैं, नहीं लिखा है तो हम लोग P Q R ABCD XYZ जो भी माना है मान सकते, कोई परेशानी नहीं है। मैं शुरू से P Q R लेके चला हूँ बच्चों, ताकि आप कोरिलेट कर पाए और आसानी से आप लोग चीज़ों को समझ पाए, इसलिए मैं P Q R ही लेके चला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर P का वैल्यू दिया हुआ, देखिए सभी बिंदु का वैल्यू दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर Q का दिया हुआ है 4 5 लिख देंगे हम लोग, यहाँ दिया है -1 4 और इसका वैल्यू दिया हुआ है -2 और -1। ओके बच्चों, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, समचतुर्भुज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग क्या बच्चों, यहाँ पर 2 डायगोनल बनेगा, यहाँ पर भी 2 डायगोनल बनेगा, मीन्स विकर्ण बनेगा, ठीक है। और दोनों विकर्ण जो है, ठीक है, क्या बना विकर्ण, आप लोग देख सकते हैं PR और QS, ठीक है। 2 विकर्ण बना,
ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर संकेत में दिया हुआ था आप लोग का, संकेत में आपको क्वेश्चन मेंशन था प्यारे बच्चों, संकेत समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो आप लोग संकेत लेके नहीं चलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर संकेत मेंशन नहीं किया प्यारे बच्चों। आप लोग सोचते होंगे कि सर यहाँ पर संकेत भी दिया हुआ क्वेश्चन आप लिखे नहीं। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर संकेत इसलिए नहीं लिखा क्योंकि संकेत ही तो क्वेश्चन है, संकेत ही तो क्वेश्चन है। संकेत में से आपको क्वेश्चन का ही फॉर्मूला दे दिया, जो क्वेश्चन पूछा उसका फॉर्मूला दे दिया, तो फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी तो एग्जाम सेंटर में आपका कहेगा, क्योंकि एग्जाम में तो आपका संकेत नहीं देगा। यहाँ पर बुक के अनुसार संकेत दे दिया तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग मानना है कि मेरा संकेत नहीं देगा, हमको याद रखना है। तो हम लोग याद रखेंगे प्यारे बच्चों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो हमको दोनों विकर्णों का गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, विकर्ण हमें निकालना होगा। ठीक है, मीन्स QS का भी वैल्यू निकालना होगा और PR का भी वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे भाई, क्या यहाँ पर हम लोग विभाजन सूत्र लगाएंगे, क्या यहाँ पर मध्य बिंदु निकालेंगे? नहीं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन अभी तक जितने प्रश्न थे उसमें हमने क्या देखा, विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग को सिर्फ विकर्ण निकाल लेते हैं। अगर दोनों विकर्ण का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम लोग क्या है, सिंपल सा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो है फॉर्मूला के अनुसार हम आंसर दे पाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या निकालेंगे, सिर्फ विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण देखिए QS मीन्स क्या है, दूरी है। QS हमको जाना है तो क्या निकालेंगे, दूरी का फॉर्मूला निकालेंगे। प्यारे बच्चों दूरी निकालेंगे हम लोग, ठीक, दूरी का जो फॉर्मूला था उसके अनुसार हम लोग निकालेंगे। उसी तरह से P से आ जाना है तो PR का हम लोग दूरी निकालेंगे। तो हम क्या होगा, उससे हम लोग को विकर्ण मिल जाएगा। अब विकर्ण मिलेगा तो फिर फॉर्मूला को करके हम लोग आंसर आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं और बेहतर से समझते हैं। ओके प्यारे बता दीजिए, मैं ऐसा करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ पाए क्या हम लोग को कैसे क्या निकालना है। ओके प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, माना हम लोग मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ था। तो माना समचतुर्भुज। ओके प्यारे बच्चों, सबके प्यारे बता दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। सेशन को शेयर कर दीजिए, प्यारे बता दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, माना समचतुर्भुज क्या है, हम लोग क्या माना, PQRS का शीर्ष जो है, का शीर्ष क्या है, P क्या है 3O, उसका सबका लिख लेंगे। Q क्या है 4 5, R क्या है -1 4, और आपका और जो है S क्या है -2 -1 है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर क्या निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना क्या है, और हम लोग को समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समचतुर्भुज का, ठीक है, क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। ठीक है, ये हम लोग का प्रश्न है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, बताइए सबसे पहले क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालना हम लोग को, विकर्ण, जिसको इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण हम लोग निकालेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला विकर्ण हम लोग क्या निकालते हैं, चलिए PR निकाल लेते हैं हम लोग। PR कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, वही दूरी का फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जस्ट हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। आप कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, हमको किसको लेना, देखिए P से आते हैं, ये पहला P है और ये R दूसरा है। तो इसको हम मानेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू पुट करेंगे। क्या है, x2 क्या है हम लोग का -1, माइनस है माइनस दिए। x1 क्या है, x1 क्या है, x1 क्या है, x1 देखिए ये वाला 3 -3 का स्क्वायर हो गया प्लस y2 क्या है, y2 है देखिए 4, y2 4 लिए, माइनस का साइन माइनस दिए, y1 क्या है बच्चों 0। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे वैल्यू। देखिए आपको क्या निकलता है, -1 -3 का -4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चलिए इसको लिख देते हैं, -4 का स्क्वायर हो गया प्लस क्या हो जाएगा, ये भी 4 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से निकलेगा √16 प्लस 16 क्या हो गया, √ का 32। 32 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 × 4 √ का 2, 4 × 16 यानी कि 32। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर यहाँ तक। ये हम लोग लिखेंगे इकाई, क्योंकि हम लोग दूरी निकाले हैं। ठीक है, इकाई हम आप लिख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में यूनिट लिखा था। ठीक है, उस तरह से पुनः विकर्ण क्या निकालेंगे हम लोग, QS निकालेंगे। ठीक है, QS इस तरह से निकालेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, हम वैल्यू पुट करेंगे क्या है, चलिए यहाँ पर क्या देखे, तो आगे क्या माना हम लोग, Q लिए हैं, तो Q इसको मानेंगे x1 y1, इसको लेंगे x2 y2। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली है, कंफ्यूजन हो जाती है प्यारे बच्चों से। देखिए Q वाले माने तो Q को x1 y1 मानेंगे, Q के वैल्यू को। ठीक है, और इसको मानेंगे x2 y2। ठीक है, Q पहले तो Q को x1 y1 माने और इसको x2 y2 माने। भूल से कभी भी इसको x1 y1 मत मान लीजिएगा और x2 y2 इसको मत मान लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो पहले उसको x1 y1 मानेंगे और जो बाद में उसको x2 y2 मानेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। x2 क्या हम लोग का -2 है, माइनस साइन माइनस दिए, x1 क्या प्यारे बच्चों हम लोग का 4 है, तो ये किए प्लस y2 क्या प्यारे बच्चों, y2 हम लोग का -1 है, y2 क्या है -1 है, फिर माइनस का साइन है, y1 क्या है प्यारे बच्चों 5 है, तो 5 है, इसका स्क्वायर दिया। ठीक है, तो उसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग देखते हैं क्या मिलता है हम लोग को प्यारे बच्चों, -2 -4 क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का साइन प्लस दिए, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर,
6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट का 36 प्लस 36, ठीक है। 36 प्लस 36 क्या हो गया अंडर रूट का 72। क्या इसको हम तोड़ सकते हैं प्यारे बच्चों? इसको जब तोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको? देखिए 36 को अगर तोड़िएगा 6 36 इंटू 2 36 दूनी के 72 तो 6√2 आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। क्या आ जाएगा? 6√2 इकाई आ जाएगा, 6√2 हम लोग का क्या आ जाएगा? इकाई आ जाएगा। क्लियर प्यारे बच्चों? आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, पी और क्यू, पी क्यू मान की दूरी निकालनी है, मीन्स डायगोनल पी क्यू निकालनी है और क्यूएस निकालनी है, ठीक है। हम लोग का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या निकालना? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों? बताइए आप लोग, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हाफ दोनों विकर्णों का क्या होता है? गुणनफल, ठीक है। दोनों विकर्णों का गुणनफल यहाँ पर लिखेंगे। आप दोनों विकर्ण क्या क्या है हम लोग का? देखिए क्या क्या बन रहा है प्यारे बच्चों? आपका पहला आया था 4√2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 6√2, ठीक है। ये 2 से 4 गया 2 टाइम्स, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का? ध्यान को देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग देख पा रहे हैं क्या दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 6 दूनी की, देखिए अंक से अंक को करेंगे तो 6 दूनी की 12 और रूट को करने से क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा तो बचेगा 2, क्या हो जाएगा? 24, क्या है 6 का पूछा तो वर्ग इकाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ग इकाई। ओके प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। यहाँ सिर्फ इकाई लिखने से नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? वर्ग इकाई होता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 10 के साथ हम लोग पूरी तरह से सेशन पूरी तरह से कंप्लीट किया प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ आपको इस क्वेश्चन में किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। चलिए फिर से मैं रिकॉल करता हूँ प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग क्या किए? समचतुर्भुज बना लिए, ठीक है। नाम दे दिया, आपकी इच्छा जो भी नाम दे सकते दे दिए, सबका बिंदु दिया होता है, बिंदु से हम लोग दे दिए, बिंदु दे दिए, जो भी वैल्यू दिया होता है सबका लिख दिया, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ दोनों विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। हम लोग सभी का तो विकर्ण हम लोग निकालते हैं, विकर्ण निकाल के क्यू से जा रहे हैं, इसका दूरी निकालेंगे, पी से आ जाए इसका दूरी निकालेंगे, हम लोग निकाल चुके हैं प्यारे बच्चों। निकालने के बाद जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को पुट किए हम लोग, वैल्यू का कैसे लिखा है, हम लोग का फाइनल आंसर क्या मिला प्यारे बच्चों? फाइनल हमको ऐसा मिला 24 जो है वर्ग। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 24 वर्ग इकाई लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वर्ग इकाई, क्षेत्रफल इकाई गुना इकाई, इकाई का स्क्वायर होता है, तो उसी पर मिलते हैं वर्ग इकाई, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ आपको सेशन काफी हेल्पफुल लगे बच्चों। आप सभी चीजें सभी क्वेश्चन को बारीकी से बेहतर से समझ पाएंगे प्यारे बच्चों। आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिएगा बच्चों और कमेंट करके जरूर बताइएगा प्यारे विद्यार्थी जी सेशन को कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में 7.3 के साथ। प्रश्नावली 7.3 को उसमें हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों। आप लोग प्लीज आप लोग वीडियो में बने इसके तहत धन्यवाद प्यारे विद्यार्थी जी। तो आप लोग इस तरह से सपोर्ट कीजिए प्यारे बच्चों, और इस तरह से मैं मेहनत आप लोग के लिए करता ही रहूँगा प्यारे बच्चों। और आप लोग से जाते जाते रिक्वेस्ट प्यारे विद्यार्थी जी, आप इससे पहले जो भी चीजें कराएंगे हैं, जो भी सब्जेक्ट, जो भी चैप्टर कराएंगे हैं, जो भी पर्सनली कराएंगे, आप प्लीज उसका रिवीजन करते रहिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। क्योंकि जब अगर रिवीजन कीजिएगा तो कॉपी जो है किताब बन जाएगी, फिर आपको एक बार पढ़ने में बहुत परेशानी होगी प्यारे बच्चों। जैसे जैसे चीजें कराई जाती है, सेशन कराई जाती है, जैसे जैसे पर्सनली कराई जाती है, वैसे आपको प्रैक्टिस में भी कंटिन्यू रहिएगा, ओके प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक खुशहाली ध्यान दिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन जरूर कीजिएगा। चलिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे बच्चों, थैंक यू।